दोनों कैप्टन मौजूद हैं, आपसे मिलवाते हैं। और टॉस होने जा रहा है, फटाफट लाइव जुड़ जाइए। तो टॉस होने जा रहा है भैया, कैप्टन है, चलिए। चुरवाई के तू तो भाऊ टेल चला, तू खड़ा रहा एक सेकंड यार। तो बेलहरी के हैं आप कैप्टन, आप माधोपुर छतौना के। तो टॉस जीते हैं बेलहरी के ना, तो क्या करेंगे कुछ समझौता बैटिंग। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको टॉस जीतने के लिए। हाँ, तो माधोपुर करेगी फील्डिंग। तो बढ़िया मैच खेलना है, झावर नहीं खेलना है। जो झावर खेलेगा घर रहेगा। हाँ, झावर नहीं खेलना है। हे लगाओ लगाओ हैं, भेज दिया कि दम बेस बुलाओ ता ए कुलदीप विष्णु भेज दिया कि बेस बुलाए। अरे मैचवा हो देते यार, फील्डिंग लगी है। अरे लगी हैं कैसे मैं मुझे छड़ देगा वो कुछ खा लो का है। बहुत बहुत दिक्कत होती है। अरे भाई हेलो बेलारी वाले देखो देखो खड़ी हिंदी कहाँ बोली, कहाँ सीखी। तो आज के जो अंपायर हैं वो खड़ी हिंदी में बात कर रहे हैं। ताजुब तो ये हो रहा है, कोई उसको पहचान न पाए। हाँ। तो आज का जो मैच है, माधोपुर छतौना जो बगल में है ग्राम सभा, मजबूत टीम है, बढ़िया टीम है। और एक ही ग्राम सभा के रहते हैं। और बेलहरी वो भी अच्छी टीम है। तो दोनों टीमों का जो मैच है देखने में मज़ा आएगा। संभवतः कितने कितने ओवर होगा तो कुछ बताएंगे अभी। 10 से खाली ना कराया। हाँ चलिए ठीक है। सब कितने ओवर होगा लगभग संभवतः। यहाँ पे जिस हिसाब से विकेट है, मेरे समझ से मिनिमम 8 ओवर का तो मैच होना ही चाहिए। हाँ, मिनिमम 8 ओवर जाएगा। हाँ, जैसे टाइम रहेगा। यहाँ पे कमेटी ने 3 मैच रखा है, तो उनको भी जल्दीबाजी है, इसलिए जितना जल्दी फील्ड सेटअप और जो बैटिंग करने आ रहे हैं बेलहरी, उनको भी शायद कहीं जाना है। अभी फाइनल मैच है उनके निजी ग्राम सभा में नानेमाऊ में, तो वो लोगों को भी जल्दीबाजी है, इसके लिए अभी तो इस पे 16 लोग जुड़े हैं, अभी जुड़ रहे हैं। तो लोग कमेंट कर रहे हैं कि क्या संभवतः मैच अच्छा हो सकता है। सामने वाली टीम भी अच्छी है, माधोपुर भी अभी तक तो अच्छा ही कर रही है। देखते हैं, हो सकता है मुकाबला कांटे का होगा। बाकी आप लोग लाइव में देखिएगा। छावर तो नहीं खेला जाएगा भैया। इस समय टीम का हालात देख के तो ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ प्लेयर हैं जो ऐसे हैं, नहीं, कुलदीप कह रहे हैं, संभवतः बाहर कर दिया गया है। कुलदीप कह रहे हैं जो झावर खेलेगा घर जाएगा। कुछ बड़े नाम कुलदीप नहीं, कुलदीप बोल रहे हैं कि जो झावर खेलेगा घर जाएगा। अगर आप यहाँ माधोपुर की टीम में थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो दूसरा प्लेयर आपको रिप्लेस करने के लिए बैठा हुआ है। और बड़े बड़े नाम जैसे इस ग्राम सभा के लगभग बाहर हो चुके हैं। तो देखते हैं आज क्या उम्मीद है इन प्लेयरों से। सारे यंगस्टर हैं। आज आपका मैच देखने के लिए हमारे पास फोन आया था कि माधोपुर छतौना का मैच कहाँ से है, हम लोग लाइव देखेंगे। क्योंकि जो ग्राम सभा के करीबी का मैच होता है, लोग ज़्यादा जानते हैं उनको, तो देखने के इच्छुक होते हैं। नहीं, इसमें भी बल्लेबाजी है, अमन सैनी है और विष्णु प्रकाश शुक्ला है, तो अर्पित यादव हैं। तो इधर से जुड़ चुके हैं आदित्य शुक्ला। मैच शुरू हो गया क्या। तो जी आदित्य शुक्ला जी, मैच शुरू हो चुका है। आप मंदिर पे तो नहीं है अभी तो टॉस हुआ है, फील्ड सेटअप हो रहा है। आज शायद निमंत्रण है वहाँ मंदिर पे। तो व्यवस्था में होंगे आदित्य शुक्ला, तो इसलिए देखेंगे वो मैच शायद लाइव। रुस्तम से गुड मॉर्निंग। हाँ, मैच शुरू हो चुका है माधोपुर छतौना का। तो सारे खिलाड़ी को आप लगभग पहचानते हैं। इसके पहले पुष्कर भाई, इन्होंने लेफ्ट हैंडर, हाँ, मैच संभवतः अच्छा होगा। संभवतः मैच अच्छा होगा। जैसे उनसे जब से उनको बोल दो कैसे से खड़ा करा लो, उसमें क्या दिक्कत है। फील्डिंग तो यार। चंदन उपाध्याय, गुड मॉर्निंग भैया। रुस्तम से गुड मॉर्निंग। हाँ ठीक ठीक। कहाँ से मैच है, ठीक भैया बता रहे हैं। मैच है आज माधोपुर छतौना बनाम बेलहरी। और 10 टीम के बहुत ही सशक्त बल्लेबाज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। कल भी अच्छा परफॉर्म किया है। बिरसिंहपुर में लगभग 40-50 रन की अच्छी बल्लेबाजी की है उन्होंने चिंगारी चिर्री और प्रदीप यादव के खिलाफ। तो देखते हैं आज क्या करते हैं। अच्छा, कल उनका भी बहुत बुरा हाल था। बड़े नाम है इस जिले के, लेकिन कल उनसे मुलाकात हो गई थी। कुछ विष्णुकांत उपाध्याय कहाँ हैं आप। अच्छा, लेकिन संभवतः ये मानना है, सत्यम जी ये बताइए
कि हर जगह का ग्राउंड अलग होता है और प्रेशर अलग होता है, माहौल भी अलग होता है। हाँ, ये ना? तो कहा जा सकता है, हर तरह का विकेट अलग अलग जगह अलग अलग विकेट है। आप इस विकेट इधर के की बारे में साइड में ये तो संभवतः मेरा मानना है सत्यम, आप उसका नहर रहो के इस आगे आओ, तरफ लाइव सब देख रहे हैं यार, इसके पहले सब देखे थे। संभवतः ये मानना है कि ये आप सबका होम ग्राउंड है एक प्रकार से। इसके अलावा हमारे पास कोई ग्राउंड है ही नहीं। हमने तो अपना ये पूरा बचपन हाँ, बिताया है इसमें इस कमेंट ग्राउंड भी में। हो रहा है कि ये इनका होम ग्राउंड है। हमने कहा हाँ, यहाँ खेलते हैं, इनको ये भली हमारा भात पता होम है यहाँ की ग्राउंड है, चीजें। हम बचपन से इसी ग्राउंड में खेले हैं, यहीं बड़े हुए हैं। और तो माधवपुर में तो ऐसा कोई ग्राउंड है नहीं हमारी समझ से तो। अरी बगल भी कहीं वैसे भी हाँ, और नहीं है इर्द सब। गिर्द में ऐसा इस तरीके का प्लेग्राउंड हमने नहीं देखा है अपनी समझ अब से तो। टूर्नामेंट होने के बाद भी हम लोग यहाँ खेलते हैं और खेलेंगे भी, इसलिए हम लोगों ने बहुत मेहनत किया इसमें। मेहनत तो बहुत हुआ भैया, लगभग 15 दिन पूरी ग्राम सभा और जिनके मित्रगण जो भी हित मित्र थे बहुत ज़्यादा मेहनत किए इस ग्राउंड को। हाँ आदित्य भाई बिल्कुल आएंगे शाम को, लेकिन मैच आप आके देखेंगे इन लोगों का कि शुक्ला जी आपको सादर आमंत्रित करता हूं मैं, आप आइए यहाँ पे, आपका इंतजार हो रहा है। हाँ तो खेल दिए ता लगता है अंत का होए। बस इस तरफ ज्यादा दूर न कर। नहीं बताए दे राजू आवेदा। जो रिजवान आ चुके हैं पहला ओवर शायद अच्छा नहीं, तो साल लचकत के जो ना तो विष्णु पूरी तरह एक्टिव हैं। के मोबाइल थे हमका विष्णु का साहब मेरा फोन पकड़ेंगे। विष्णु वाला धरा। ए महाराज महाराज वाला नहीं जाइए हम, महाराज वाला नहीं ले विष्णु। ए राजू कहाँ पकड़ लेगा आया है क्या? अरे सनी 20 रन ज्यादा 18 रन सनी देखा है यहाँ तो बताओ दोनों जगह भैया कहीं जा के लगा सैनिया कलाम मन पूरी टीमिया में के पूरा हवा नहीं इतना सही दिक्कत रहा पूरी टीमिया पे डरा नहीं चिन्नी चीज आ गई सब। यहाँ आरी बगल की टीम केवल साजन 11 जाए है तेरी। और क्यों आगे न बढ़ पाए। हाँ ये बोल दी क्या नहीं तो कल जो मैच हो रहा था संभवतः आपको दिखाते हैं। अवधेश पहले जब खेलने आए थे 50 रन मारे थे, दूसरी बार जब खेलने आए 65, लेकिन दूसरी बार जब खेलने आए इतना उत्साहित हो गए थे कि बल्ला एक बार नीचे पटके थे, दूसरी बार पटकने का नौबत नहीं आया, दोनों किल्लियां आरी बगल गिर चुकी थी तब तक। बालर चौका मारत रहा या अब बोल रहे हैं कि बालर चौका वो बताओ रहा है कि 8-9 रन कम कर दी ना फोन कह के। बारिश होना है प्रमोद, वहाँ बारिश हो रही है क्या दिल्ली में? मौसम खराब नहीं है, मौसम बहुत अच्छा है यहाँ हमारे यहाँ, लेकिन खराब हो रहा है यार। सही कह रहे हो, कुछ बदलाव मौसम में लग रहा है ना। बारिश होने का कुछ हे राजू गिर गया हमारा लोअरवा यार, हमारा लोअरवा गिर गया यार। अच्छा अगर दिल्ली में भैया किसके मतलब बारिश हो रही है, यहाँ पर मौसम कुछ ऐसा लग रहा है। कुछ लोग दिल्ली से देख रहे हैं, बोल रहे हैं कि वहाँ बारिश हो रहा है मौसम, हमको लग रहा है कुछ होने की संभावना है, लेकिन बन रहा है कि नहीं मौसम, कुछ लग रहा है कि नहीं। देखिए ध्यान से दूर दूर कि खराब हो सकता है अगर दिल्ली में बारिश हो रहा है तो ये मैच कितने ओवरों का है सत्यम? 8। चलिए ठीक है। ये पन्नी यार बाहर तब यार ले जाओ। कहाँ चली गई? बहुत ही अनुभवी अंपायर। तो आज धूप अभी यहाँ पहुँची है कि क्योंकि थोड़ा सुबह का वक्त है, इसलिए उतना क्लियर अभी हल्का फुल्का नहीं दिखाई दे रहा है। कहें से कि अभी जो धूप इधर पहुँचती है मेरे सर के ऊपर, मैं दिखाता हूँ अभी धूप, ये देखिए। तो धूप अगर इधर जाएगी पेड़ के पास तब साफ आएगा, लेकिन अभी फिर भी दिख रहा है, ऐसा नहीं है। तो फिर से बता दें आपको, यह मैच माधवपुर बनाम बेलारी के बीच में खेला जा रहा है 8 ओवरों का। और
ओपनिंग जोड़ी है भैया, का नाम बा? राज है स्ट्राइक पर, आनंद है नॉन स्ट्राइक पर, बॉलिंग पर हैं। पहले ओवर लेकर आए हैं सैनी। बहुत अच्छी गेंद अमन सैनी की, बहुत अच्छी गेंद, कमाल की गेंद। लेकिन ये कमाल कब तक कमाल करते हैं ये अभी कह नहीं सकते। अगर कमेंट्री अवधि में सुननी होगी तो वो बोलिएगा। मैं 10-10 ओवर का होगा भैया, जो चला रहा भैया तुरंत स्टार्ट हो रहा है, तुरंत खत्म हो जाएगा भैया। चलिए मैच 10-10 ओवरों का हो रहा है, क्योंकि ये देखिए सैनी ने डायरेक्ट दिया, पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं, कोई मतलब नहीं। पुष्कर वैसे खड़े रह गए, 4 रन, क्योंकि गेंद इतनी तेज थी। जब अब क्या ही करें, ये खराब गेंदबाजी कहे जाएगी। अवधेश कुमार सही है। अब इतना जूम, धूप अभी सुबह सुबह है ना, पहला मैच आज बहुत जल्दी खेला जा रहा है, क्योंकि 3 मैच होने हैं इसके बाद। ये देखिए फिर लेफ्ट हुआ सेट खेला है, पीछे खड़े हैं पुष्कर, देखना है। फिर से 4 रन, पुष्कर गड्ढे में थे और ऊंच पे गए, तब तक गेंद निकल गई। और गेंद भी बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी, 60 गेंद थी। कमेंट्री में अखलाक खान भाई, कमेंट्री में क्या अच्छा कैच फिर उठा है, देखिए 6 रन फिर से। ये क्या गेंदबाजी, ओपनिंग गेंदबाजी लेकर आए हैं अमन सैनी अपनी टीम की तरफ से, और 2 चौके 1 छक्के लगातार लगे हैं। अगर इस तरह, अरे मैकवा हमका दे दे, हियां से हम बोला था ही ना यार, दे हमका मैकवा। ओहो ये गेंद अच्छी निकली। फाइनल मैच कब है? फाइनल मैच है ये 26 तारीख को। तो अभी अब थोड़ा सही दिखाएगा मैच। लाइट भैया कम आ रहा है, क्योंकि आज थोड़ा बदरी टाइप का है। तो अमन सैनी की अगली गेंद, बहुत अच्छी गेंद, कीपर से मिसफील्ड हुआ। हेलो, 1 ओवर की समाप्ति पर 14 रन। हेलो हेलो, ए धीरजक बुलाओ। हेलो 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 हेलो, बॉलर नहीं भैया, सौरभ। हेलो आवाजिए ना अब हम यार, है का पकड़ा हमका दे यार। तो मैच साफ दिख रहा है कि नहीं, एक बार कमेंट कीजिएगा। ये देखिए क्या लंबा छक्का, खड़े खड़े। का नाम भैया है, का नाम बता रहे हैं? आनंद और राज, थैंक यू। तो आनंद गजब का छक्का मारे हैं उड़ाकर। ये दूसरा ओवर जारी है। आनंद भैया कंटिन्यू करा दे, एक गेंद उधर से बाहर फेंक दीजिए अंदर। तो ये मैच हो रहा है माधोपुर छतौना बनाम बेलहारी के बीच में। ओपनिंग जोड़ी चल रही है, 10-10 ओवरों का मैच है। ये दूसरा ओवर खेला जा रहा है और ये दूसरा ओवर का शायद दूसरी गेंद थी, लेकिन पहली गेंद पे इनकी छक्का लग गई, दूसरी गेंद किसी तरह बच गए। पहले ओवर में 1 छक्का 2 चौका लगातार लगा था। रन तो बन रहे हैं। ये देखिए आनंद के बल्ले से खड़े खड़े सीधा 6 रन।
ये क्या गेंदबाजी हो रही है। आनंद खड़े खड़े गेंद को बाहर ठेल दिए हैं 6 रन के लिए। हेलो हेलो हेलो। ये देखिए कितना तगड़ा शॉट था, वहाँ आगे खड़े थे खिलाड़ी लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि गेंद इतनी तेज शॉट मारा था भैया आनंद ने कि गेंद गोलियों की रफ्तार से ऐसे निकल गई, और सामने एक खिलाड़ी खड़े थे लेकिन कोई मतलब नहीं। अभी दूसरा ओवर ही चल रहा है। आनंद नंबर 1 की बल्लेबाजी कर रहे हैं बेल्हारी की तरफ से। 10-10 ओवरों का मैच है। यो गेंद अच्छी थी, ये कोई दो राय नहीं, गेंद बहुत अच्छी थी। ये जैसा गेंद था लेग पर वैसा ही शॉट खेला गया आनंद के द्वारा। तो आनंद बढ़िया से आनंद करवा रहे हैं मैच में। पहले ओवर में 2 चौके लगातार और 1 छक्का। इस ओवर में भी संभवतः 2 छक्के लग चुके हैं और 1 चौका। 2 ओवर 34 रन। ये देखिए 2 ओवर, कोई विकेट नहीं। हाँ 2 ओवर 34 रन। तो 34 रन बेल्हारी ने बना लिए हैं, कोई विकेट नहीं। और माधोपुर छतौना की तरफ से सिर्फ 2 ओवर अभी शेष हुए हैं और 34 रन बन गए हैं। अब तीसरा ओवर करने आए हैं अमन सैनी। लगता है बॉलर है नहीं, बार बार सैनी ही करा रहे हैं। तो अमन सैनी तीसरा ओवर लेकर आए हैं और 2 ओवर में 34 रन बन गए हैं। ये देखिए अमन सैनी जितनी तेज से आए ह करके बोले, वैसे हु करके मार दिया बल्लेबाज ने। क्या जबरदस्त। तो बॉलर ने तो पूरी जान लगा दी बॉलिंग फेंकने में। अब बॉलर को हम आपको दिखाते हैं, बॉलर जैसे हैं उस हिसाब से फेंक रहे हैं ताकत लगाकर। दुबले पतले कमज़ोर बॉलर दिखाते हैं आपको। ये देखिए अमन सैनी, अब जितनी ताकत लगा सकते हैं लगाया, लेकिन गेंद जब तक पहुंचती बल्लेबाज के पास, बल्लेबाज आदर्श नाम बताया भैया ना, राज ने उतनी तेज शॉट मारा भैया। उधर है आनंद, इधर है राज। गेंद फूटी है भैया, तो राज फूटी है गेंद। और आनंद ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। आ गई बालिक, आ गई। गदिया मगाला ना, उसी कट बाल कहाँ गई थी भैया? पीछे वो भी आ गई। दोनों बाल आ गई। ले रहा। तो सैनी तीसरा ओवर लेकर आए हैं और पहली ही गेंद पे इनके छक्का लग गया है। ये देखिए, और ये इनकी दूसरी गेंद थी, दूसरी गेंद पर भी छक्का लग गया है। क्या बॉलिंग कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। अभी छोटे बच्चे होते थे वो आरकर मारते हैं, बाउंस मारते हैं। तो पीछे खड़े कीपर परेशान हो गए हैं कि गेंद हमारे तक क्यों नहीं आ रही है। ओहो, ये गेंद अच्छी करा गए अमन सैनी। फिर से बताएं आपको, ये मैच माधोपुर छतौना बनाम बेल्हारी के बीच में हो रहा है। 10-10 ओवरों का। टॉस जीतकर बेल्हारी ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। ओपनिंग जोड़ी है, कोई नुकसान नहीं है। और माधोपुर छतौना की तरफ से ये तीसरा ओवर जारी है। बहुत अच्छी गेंद, 2 गेंदें बहुत अच्छी। लगातार 2 छक्का खाने के बाद अमन सैनी 2 गेंदें बहुत अच्छी डाट कराए राज को। तो रन तो बनते हैं इस ग्राउंड पर, कोई दो राय नहीं है। 10 ओवरों में आप 130-35 तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए गेंद अच्छी थी लेकिन मारने की कोशिश, वहाँ खिलाड़ी मौजूद हैं, देखना है। खिलाड़ी जब तक वहाँ झाबर खेलेंगे तब तक गेंद निकल गई बाहर। खेलिए आप वहाँ झाबर, गेंद निकल जाएगी बाहर। क्योंकि गेंद आप चाहते तो पीछे जाकर झंडी के पास रोक सकते थे, क्योंकि गेंद इतनी हाइट पे थी। लेकिन मैं तो कमेंटेटर हूँ, बस इतना बता सकता हूँ
लाइव दिखाते दिखाते। ये संभवतः व्हाइट गेंद। तो इसमें कमेंट आ रहा है कि मौत का तांडव हो रहा है अब। ये क्या भैया खेला हो गया यार, इतना बढ़िया खेल रहे थे यार। तो आनंद बहुत अच्छा खेल रहे थे, वो तो मिस हो गया क्योंकि 4 कदम तो 4 कदम निकल जैसे मतलब क्रीज को छोड़ दिए थे आगे बढ़ने के लिए। और वैसे ये नियम अच्छा है क्योंकि आप गेंदबाज अगर गेंद को बहा नहीं रहा है, आप 4-5 कदम पहले से ही चल जाएंगे तो ये भी तो नहीं सही है, ये भी अच्छा नहीं है, ये नियमता ठीक नहीं है। क्योंकि गेंदबाज के हाथ से गेंद छूटे तभी आप क्रीज छोड़िए, तो क्रीज उन्होंने पहले ही छोड़ दिया। तो आनंद बढ़िया खेल रहे थे, लेकिन फिर भी इनकी टीम में एक से एक धुरंधर बल्लेबाज हैं। राज अभी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आउट होकर गया है कौन नहीं। 3 ओवर 51 रन 1 विकेट। तो 3 ओवर 51 रन 1 विकेट, वो भी जो विकेट हुआ है समझ लीजिए कि किस्मत के धनी थे, लकी थे अमन सैनी। तो 3 ओवर 51 रन एक विकेट के नुकसान पर विकेट संभाला नहीं कहा जाएगा अमन का, वरना समझता ऐसा होता नहीं है। लेकिन चकन चालाक गेंदबाज ये अमन सैनी और होना भी चाहिए, ये नियम बहुत अच्छा है। कोई गलत नहीं है क्योंकि गेंदबाज के हाथ से गेंद छूट नहीं, आप 4-5 कदम निकल जाएंगे, ये भी सही नहीं है, आउट माना जाता है। डिसीजन सही है लेकिन लग नहीं कहा जाएगा। संभावना जारी है माधोपुर छतौना की तरफ से। बॉलर देख भैया, बहुत अच्छी गेंद, लेकिन वाइड गेंद। रन तो बन रहे हैं, कोई दो राय नहीं है। खिलाड़ी प्रयास कर रहे हैं माधोपुर छतौना के। ये क्या शॉट है, 4 रन, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। बहुत ही अच्छा शॉट खेला गया। क्या नाम भैया होता है? मनीष। तो मनीष मिश्रा के द्वारा गजब का शॉट खेला गया, बस कट कर दिया, कैमरे के बगल से निकल गई 4 रन। गजब का शॉट है, स्ट्रेट ड्राइव शॉट खेला गया, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। बॉलर अब क्या ही करे, 4 रन की बौछार हो रही है बिलहरी के बल्लेबाजों द्वारा। उधर से राज, इधर से मनीष मिश्रा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये क्या गेंद थी, और 60 भी उतना अच्छा था, लेकिन खिलाड़ी आप साउथ पर मौजूद, 1 रन मिलेगा। अगर आप विनोद अग्रवाल लाइव मैच देख रहे हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं कितने रन हो सकते हैं या कितना रन बन सकता है। जितनी अच्छी गेंद उतना अच्छा शॉट, स्ट्रेट ड्राइव 4 रन। अब बाउंड्री पर क्योंकि खिलाड़ी वहां शॉट खेल रहे हैं जहां पर खिलाड़ी लगे ही नहीं। ये तो अच्छी चीज, शॉट भी अच्छा है। ये देखिए, हेलो,
अगर बहुत अच्छी गेंद, गजब। 4 ओवर हो गया है 4 ओवर 67 रन, 1 विकेट के नुकसान तो पर। 4 ओवर 67 रन 1 विकेट के नुकसान पर बेलाहरी। मैच बहुत ही अच्छा हो रहा है, रोमांचक हो रहा है, रन यहाँ बनते हैं, कोई दो राय नहीं है। 10-10 ओवरों का मैच है। फिर से बता दें आपको, यह मैच माधोपुर छतौना बनाम बेलाहरी के बीच में खेला जा रहा है। 10-10 ओवरों का मैच खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिए थे बेलाहरी, जो कि ओपनिंग जोड़ी आई थी, ताबड़तोड़ खेल रहे थे, लेकिन बाय मिस्टेक, बस बाय मिस्टेक रन आउट ही कहा जाएगा। बाकी जब से मनीष मिश्रा आए हैं, ताबड़तोड़ खेल रहे हैं, क्या क्लास दिखा रहे हैं। ये ऑफ साइड पर खेला गया शॉट, वहां खिलाड़ी मौजूद विष्णु। आज जो वीडियो चल रहा है हल्का सा डार्कर नज़र आएगा आपको। डार्क इसलिए क्योंकि जो सूरज की रोशनी है, सूरज भगवान जस्ट कैमरे के सामने है, तो डार्कर आपको नज़र आ सकता है। ये गेंद बहुत अच्छी थी कि बॉलर लंबे हैं, उतनी हाइट से गेंद को गिराया और बल्लेबाज के सर के ऊपर से निकल गई, सर के करीब से। तो रन तो बन रहे हैं, कोई दो राय नहीं है, लेकिन रन और ज़्यादा बनाने होंगे। ये काफ़ी ज़्यादा बाहर थी और ओवर हाइट भी थी, बहुत ज़्यादा हाइट थी, क्योंकि बल्लेबाज कूद कर मारे लेकिन पहुँचे नहीं। तो ये 1 बाउंस का इशारा है। ये पटक रहे थे गेंद को, लेकिन अब की बार इतना पटक दिया, इतना ज़्यादा दूर थी कि गेंद पूरा तरह दिख रहा था, मार दिया छक्का खड़े खड़े राज ने। गजब। पुनीत यादव, अगला खान, इंडियन क्रिकेट टीम, रवि पांडे, अवधेश कुमार, इंडियन क्रिकेट टीम, रवि पांडे, अवधेश, ब्लैक लवर, रुस्तम शेख, रहमान खान, आदित्य शुक्ला। जितने भी लाइव मैच देख रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव देख रहे हैं घर बैठकर। अगर साफ दिख रहा है तो कमेंट में लिखिएगा सही चल रहा है। फिर से पटके हैं गेंद को और पूरी तरह दिख रहा है, वहाँ खिलाड़ी मौजूद हैं, देखना है। वो देखिए खड़े रह गए कि हमारे पास आएगी, हमारे पास आएगी। अब इनको क्या ही कहें, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। बस गेंद भी वैसे नहीं गई, गेंद निकल गई इनके आगे से 4 रन। अभी तक झाबर नहीं दिखा। अब की बार कैच हो सकता है, वहां खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन फिर ये देखिए, ये इसको झाबर ही कहा जाएगा। झाबर खेल गए, झाबर खेल गए। मैं कब से बोल रहा था कि खिलाड़ी अभी तक झाबर नहीं खेले, सामने गेंद दिख रही है तो खेल गए झाबर। अगला खान जी अच्छा चल रहा है, ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद मैच होना है, हम लोगों का मैच होगा बरौसा से। फिर आज 3 मैच होना है और तीनों ज़बरदस्त मैच हैं। ये पहले तो आप देख ही रहे हैं। 5वें ओवर की अगली है, सामने होंगे बैट्समैन। अच्छी गेंद। बल्ले का कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर ने किया। रोमांचक मुकाबला, सेकंड लीग का मुकाबला माधोपुर। ये सेकंड लीग खेला जा रहा है, माधोपुर छतौना बनाम बेलाहरी। बैटिंग करने का निर्णय लिया। अपनी प्रतिद्वंदी टीम को अभी तक 83 रन 5वें ओवर पर दे दिया है। बॉलर ने सौरभ बॉलिंग मार्क पर है, स्ट्राइक बैट्समैन है माधोपुर की तरफ से है सौरभ। राजपुता। सौरभ की गेंद राजपुता के लिए काउंटर ग्राउंड खेला है। कृपा शंकर कमेंट करके बोल रहे हैं कि लगभग 180 रन बन सकते हैं और पुनीत यादव का आंकड़ा है 200 प्लस होगा। लग तो ऐसा ही रहा है कि ताबड़तोड़ जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही है, अभी विकेट भी नहीं गिरे हैं। जितने भी गेंदबाज लग रहे हैं, दीपक राज, जयराम भैया, नितिन यादव, तो ये
तो चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि एक लोग बाहर फेंकिएगा, गेंद गेंद बाहर फेंकिएगा अमन सैनी, लेकिन अमन सैनी बार बार कोशिश कर रहे हैं गेंद बाहर फेंकिए, गेंद बाहर फेंकिए, लेकिन खुद ही बाहर नहीं फेंक रहे थे। जितना गेंद ये फेंक रहे थे वो गेंद सब बाहर जा रही थी। इनको लेग अंपायर को कहीं जाना है। 5 ओवर की समाप्ति पर 84 रन, विकेट गंवाए हैं मात्र एक, वो भी आनंद का। लेग अंपायर को इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ा, जिसके कारण उनका स्थान लेंगे तौसीफ। तो रुस्तम शेख, बिल्कुल आप माधोपुर के हैं, माधोपुर के जो सपोर्टर हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे प्रोत्साहन देना चाहिए अपनी टीम को, जो भी टीम हो, जैसे भी हो। ये देखिए स्टैंप पर गेंद थी, राज ओपनिंग आए हैं और ताबड़तोड़ खेल रहे हैं। 6 रन की मदद से स्कोर बोर्ड में इजाफा हुआ, स्कोर जा पहुंचा 90 रन 19। स्कोर 90 रन पहुंच गया है। तो 200 वाला जो कमेंट आया था, हमको लग रहा है ये खिलाड़ी वहां मौजूद है, देखना है। कोई खिलाड़ी गेंद को करीब करके शुरू करेगा, मौका था स्ट्राइक करने का, और इस 1 रन की मदद से इनका स्कोर जा पहुंचा 50। मनोज राज प्रताप का टोटल स्कोर 91 रन। तो टोटल स्कोर 91 रन हो गया है। ये बहुत अच्छा शॉट, खिलाड़ी मौजूद है वहाँ, खिलाड़ी द्वारा गेंद को कलेक्ट किया गया, 1 ही रन मिलेगा। स्कोर जा पहुंचा 92 रन 92। राधा भाई की ये देख रहा, राधा भाई की हम जाने हुआ देख बहुन का देख रहा। ये देखो गेंद लगी थी, लेकिन कीपर लंबे थे, लेकिन पकड़ नहीं पाए। कैच हो सकता था। भेजने का, लेकिन थोड़ा सा उछाल और गई थर्माइन की दिशा में मिलेगा ये। तो राज ओपनिंग आए हैं। बॉलर चले, ये शॉट उठाकर खेला है, वहाँ खिलाड़ी मौजूद है, देखना है कैच हो सकते हैं कि नहीं। ये कैच पकड़ लिया, कैच पकड़ लिया। तो मनीष मिश्रा जो शॉट खेले थे वो पूरी तरह से बल्ले में आई नहीं और इतनी ज्यादा उठ गई थी। एक हैदर उस दिन मिड विकेट पर पकड़े थे, लेकिन वो दूसरा था। तो कमेंटेटर बता रहे हैं कि ये दूसरा कैच है, वहाँ पकड़ा जाने वाला, बाकी कोई पकड़ा उकड़ा नहीं है। हाँ, हैदर पहला कैच मिड विकेट पर छोड़ दिए थे, दूसरा पकड़े थे। बहुत ही शानदार कैच था। तो मनीष मिश्रा आउट हो गए। अब बेलहारी का दूसरा विकेट गिर चुका है। ये नए बैट्समैन जा रहे हैं। तो तो एक चीज़ तो है, बेलहारी इतनी अच्छी टीम है कि 1-2 विकेट गिर गई है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आ रहा है सब मार रहे हैं। तो 2 विकेट गिर चुके हैं बेलहारी के। आए हैं रमन मनीष का स्थान लेने के लिए। राज ओपनिंग कर रहे हैं। 12:30 बजे मैच होगा। इसके बाद नमन के लिए आते ही करने का प्रयास। नमन बीट हुए, लेकिन पीछे खड़े थे कीपर ये अमन सैनी। ये पीछे झावर खेल रहे हैं क्योंकि इनसे मिस हो गई तो स्ट्राइक ही रोटेट कर लिया बल्लेबाजों ने। अभी भी मौजूद है। ये माधोपुर के लिए बड़ी घटना है। अगर एक खिलाड़ी 50 लगा लिया है, वो भी पिच पर बना है, तो निश्चित तौर पर ये आपके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। वो खिलाड़ी जब तक रहेगा, अब उसको रन बनाने नहीं है, रन की बारिश करेगा। 6 ओवर की समाप्ति पर 94 रन 2 विकेट के नुकसान पर है। अम्बेश एक उठाओ बरा 7वां। तो 7वां ओवर करने जा रहे हैं विष्णु महाराज। तो विष्णु महाराज करने जा रहे हैं 7वां ओवर। विष्णु आए हैं बॉलिंग मार्ग पर माधोपुर की तरफ से।
7वां ओवर लेकर और कोटे का पहला विष्णु महाराज नमन अभी अभी आए हैं। 7वां ओवर डालेंगे अपनी टीम की तरफ से। बहुत ही ओह, जैसे गेंद पाया था वैसे ही शॉट भी खेला है नमन ने। मिलेगा मात्र एक स्कोर का पहुंचा 95 रन 95। अभी शुक्ला कहाँ से है मैच ये वाला? ये है बिलहरी बनाम माधोपुर छतौना के बीच में खेला जा रहा है 10-10 ओवरों का मैच। टॉस जीतकर और इस बार पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिए थे बिलहरी और फील्डिंग कर रही है माधोपुर छतौना। 10-10 ओवरों का मैच है तो अभी बिलहरी के दो ही विकेट गिरे हैं बस। और ये 7वां ओवर डाला जा रहा है विष्णु के हाथों द्वारा। ये देखिए विष्णु 4 रन। 4 रन और लोग का इशारा भी आया। स्कोर मिलेगा 5। छोड़ना कटहर ये गाड़ी का दिखेगा 100 रन पूरे हुए। तो 7वां ओवर विष्णु के द्वारा डाला जा रहा है और 100 रन पूरे भी हो गए। बहुत रन बन गए हैं बिलहरी की, पिटाई हुई है खूब। ये देखिए चढ़ी गेंद है और राज ओपनिंग आए हैं, खेल दिए हैं सीधा, पेड़ पर जाकर गिरी। 6 रन। अब अमन सैनी झल्लाए हुए हैं, क्या करें? कहाँ जाकर रुकेगा यार, लक्ष्य देखने वाली बात होगी। और मोनू सिंह क्या हाल चाल? अब क्या ही आ रही है कमांडो कमेटी के काफी सशक्त चुस्त दुरुस्त। पीछे वाली जो गेंद गई है उसको भी मंगवा दीजिए बच्चे। धीरज अगर है वहाँ तो पीछे जो गेंद गई है उसको भी ले आ दें। तो विष्णु महाराज बहुत रन दे रहे हैं, फिर मारा है राज ने, लेकिन पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं। खिलाड़ी द्वारा कलेक्ट किया गया। स्कोर जा पहुंचा 100। तो 7वां ओवर विष्णु महाराज के द्वारा डाला जा रहा है। 10-10 ओवरों का मैच है तो 107 रन बन भी गए हैं बिलहरी के 2 विकेट के नुकसान पर। 7वां ओवर जारी है विष्णु महाराज के द्वारा। ये व्हाइट गेंद, और जब तक कीपर से मिसफील्ड होता तब तक 1 रन स्ट्राइक रोटेट कर लिया और व्हाइट का इशारा अलग। स्कोर जा पहुंचा 109 रन। और इस बारी से खेला है पूरा विकेट की दिशा में। पीछे खिलाड़ी हैं। ओहो, ये कुलदीप झावर खेल गए भाई। ये कुलदीप झावर खेल गए, नहीं तो ये 2 रन नहीं होता, 1 ही रन होता। तो रन तो बहुत बन रहे हैं। सामने होंगे राज और खुदियार के खेल दिया है, आप साइड पर मिलेंगे सिर्फ 1 रन। यहाँ पर वहीं पर गेंद को कलेक्ट किया गया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, 1 रन लिए। रन आप बोल रहे हैं ना। तो 7वां ओवर अभी डाला जा रहा है, 100 प्लस हो चुका है कब का। ये देखिए विष्णु की अगली गेंद 6 रन। गंदी गेंद, अच्छा प्रहार, ओवर हुआ समाप्त विष्णु। तो 7 ओवर हो गए हैं। समाप्ति पर स्कोर 119 रन। 119 रन, 3 ओवर शेष हैं अभी। 119 रन। ये भैया के मोबाइल आ यार, एक ले लिया ना, हमने कॉपीराइट लागिए, बार बार फोन आओ बार ये वाले के क्या है मोबाइल ई है का सब फोन आओ तो हम भेज देबे। देखिए हमारे यार सोए स्टेडियम कब कहीं। अब भाई आए हैं बॉलिंग मार्क पर, स्ट्राइक पर होंगे इस समय राज। अब
राज हैं स्ट्राइक पर, ओपनिंग खेल रहे हैं। अब 8वां ओवर जारी है माधोपुर छतौना की तरफ से। अब 120 रन हो गया है अब जाकर। स्कोर जा पहुंचा 120 रन। डाल कटवा दीजिए, उत्तराली लड़ रही है। कमेटी का कोई कमांड हो जाए तुरंत डाल कटवाए। बॉलर चले, अभय सामने होंगे। तो अभय ने मारा, वहाँ खिलाड़ी मौजूद है, देखना है। ये देखिए कुलदीप फिर से झावर खेल गए। और ये कप्तान भी है शायद। ये क्या हो रहा है भाई? नहीं तो एक बड़े विकेट का पतन होता। राज का व्यक्तिगत स्कोर अभी बताएंगे कमांटेटर महोदय, तो हम बताएंगे, क्योंकि जब 50 हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिक बता देंगे। तो ये 8वां ओवर जारी है माधोपुर छतौना की तरफ से। वहाँ खिलाड़ी मौजूद है, देखना है। खेल दिया है, जब तक कोई खिलाड़ी गेंद को कलेक्ट करके थ्रो करेगा। इस बीच मौका था 1 रन लेने का। स्ट्राइक रोटेट कर लिए बैट्समैन। आठवां ओवर जारी है माधोपुर छतौना की तरफ से। और राज ओपनिंग कर रहे हैं। रन तो बहुत बन गया है, 120-25 रन हो गया होगा संभवतः, अभी बताएंगे कमांटेटर महोदय। ये देखिए उड़ा हुआ मारा है, वहाँ खिलाड़ी पता नहीं मौजूद है कि नहीं, ले पाते हैं कि नहीं। वो फिर छोड़ दिए कुलदीप। तो कुलदीप ये तीसरा कैच छोड़े हैं, आपने देखा होगा। तो कुलदीप ने ये तीसरा कैच छोड़ा है, तीसरी बार झापर खेल गए ये। अब फील्डर चेंज किया गया, लेकिन अब क्या होता है पता है। जब चिड़िया चुप गई थी, 2 कैच वहां उठा, दोनों शायद राज का था। स्कोर जा पहुंचा 123 रन। 130 रन हो गए हैं, 130 रन। ये 8वां ओवर जारी है। ये बहुत अच्छी गेंद, ओवर। गलियों का भंडार। तो 123 रन हो गए हैं, सॉरी मैंने 30 कहा था। तो 123 रन हो गए हैं 8 ओवर की समाप्ति पर। फिर से आपको बता दें कि यह मैच माधोपुर छतौना और बेलहारी के बीच में खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिए थे बेलहारी, जो कि 2 विकेट के नुकसान पर 8 ओवरों में 123 रन बना दिए हैं। अब 2 ओवर शेष हैं, देखना है कितने रन और जोड़ती है बेलहारी, क्योंकि 2 ही विकेट गिरे हैं। तो अब आए हैं अर्पित, जो कि बैटमैन है, लगता है बॉलर है नहीं इनके पास माधोपुर छतौना की टीम में। ये देखिए पूरा हो गया। ये चाइना मैन आ गए हैं। अभी ट्रायल चल रहा है, ट्रायल में इन्होंने कहा देखते हैं हम फेंक लेंगे कि नहीं। तो अर्पित ट्रायल कर रहे हैं बढ़िया, लेकिन अब तो राज ओपनिंग कर रहे हैं। हेलो हेलो, क्या बताइए, वैसे बता दीजिए। राज का 25 गेंद 66 रन बनाकर, तो राज 25 गेंदों पर 66 रन बनाकर खेल रहे हैं भैया, और शतक मार चुके हैं। ये कब का अभी आया है संकेत। ओह अर्पित ये लुल्लुर पुल्लुर गेंद करा गए, लेकिन बॉलर थोड़ा दिमाग से बहाए। ये अर्पित लुल्लुर पुल्लुर तो बहाए, लेकिन बैटमैन चतुर बनने की कोशिश में गेंद को डांट हो गए। ये अब की बार शॉट खेला है, पीछे मौजूद है खिलाड़ी, देखना है पकड़ते हैं कि नहीं। अच्छा पकड़ा है।
अपने घर एक लड़कियां लाया हो बस। अंतिम 10 गेंदें शेष हैं। ये लगी हैं और कैच बहुत अच्छा पकड़ा गया अमन सैनी के द्वारा। तो अर्पित ये विकेट ले गए, स्पिन बहा रहे थे। बड़ा काम किया, किसी की तो दरकार थी। ये 2-3 ओवर पहले इनको ड्रेसिंग रूम दिखाए होते रास्ता तो रनों का। दूसरा मैच बरौसा बनाम ACC से है, जो कि उसमें हम आवेश, अम्बेश, नितेश 4 खिलाड़ी रहेंगे इधर उधर के। मतलब वो हम लोगों की ही टीम है। हम लोग मेहनत करके खेलेंगे, देखना हो जो होगा, चाहे हारे चाहे जीते। तो अर्पित ये 9वां ओवर करा रहे हैं। तो टोटल 124 रन हो गए हैं। 3 विकेट गिर चुके हैं बिलारी के। ये देखिए अर्पित जितना ही बढ़िया गेंद स्पिन बहाए थे, उतना ही तगड़ा बल्लेबाज ने 6 रन मार दिया। और इस छक्के की मदद से स्कोर बोर्ड में इजाफा हुआ। स्कोर उछलता कूदता नाचता हुआ बिलारी का जा पहुंचा कितना? 130 रन। 130 रन बिलहरी का हो चुका है। की आवश्यकता है माधव को। अब बहुत खूबसूरत। तो ये गुड लेंथ गेंद थी, काफी करीब से हाइट उठी। ये देखिए फिर से 6 रन। तो विकेट एक तो लिए अर्पित, लेकिन 2 छक्के उसके बाद इधर उधर से रन दे गए। 136, 123 था इसके पहले, 136 हो गया सीधा। यानी देखिए रन कितना ज़्यादा देकर गए। 1 विकेट लिए और कीपर तो उत्साह में डूब गए इनके अमन सैनी, लेकिन क्या ही करें, सारा रन बराबर कर दिए जो भी विकेट लिए थे। तो अमन सैनी निराश होंगे, क्योंकि जितना अच्छा विकेट लिए थे उतना ज़्यादा तो रन दे गए। 123 से 136 हो गया। तो बल्लेबाज जो राज थे उन्होंने अर्धशतक बनाकर खेला था और वो आउट हो गए हैं। एक और नाम है भैया आपके, आपके? हाँ रमन, उनका नतीजा है कि इतना बड़ा लक्ष्य जा पहुंचा है। शक्ति तो शक्ति जो अभी नॉन स्ट्राइक पर है। अर्पित के 2 गेंदों में लगातार 2 छक्के मारे हैं लंबे लंबे। तो अमन सिंह जो इधर स्ट्राइक पर हैं वो भी बढ़िया खेल रहे हैं जब से आए हैं। ये लास्ट ओवर चल रहा है, 10-10 ओवरों का मैच था बेलहारी और माधोपुर छतौना के बीच में। तो ये आखिरी ओवर चल रहा है अभय द्वारा। अमन सिंह बढ़िया खेल रहे हैं। ये आखिरी ओवर चल रहा है माधोपुर छतौना के द्वारा और बेलहारी 3 विकेट गवा दी है, लेकिन रन बहुत ज्यादा बन गए हैं। इस खिलाड़ी में दाना है, लंबे से आस्ते से मैं जानता हूँ अभय को। अभय चले, सामने होंगे बैट्समैन। क्या शॉट खेला, 6 रन। पीछे सत्यम सिंह खड़े हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं, कमेटी बात के ऊपर से गई है। 6 रन। रन स्कोर उछल कूद के और आगे चला गया। क्या नाम बताया भैया? सामना करके 18 रन स्ट्राइक पर है बैट्समैन। अगली गेंद बहुत सीधा विकेट कीपर के गेंद डाट हुए। अच्छे गेंदबाज भी हैं अभय। ये भैया क्या नाम बताया? शक्ति। तो शक्ति 3 छक्का अभी तक मार चुके हैं और गेंदें खेली होंगी संभवतः 2-4 गेंदें, 4-5 गेंदें, बस, इससे ज़्यादा नहीं। लास्ट ओवर चल रहा है। ये देखिए फिर से 6 रन। शक्ति द्वारा ये 4था छक्का मारा गया है। बहुत रन जा रहे हैं, कोई गिनती नहीं है। ये देखिए ये खिलाड़ी सनपात गए हैं, अब क्या ही करें। शक्ति द्वारा ये 4था छक्का मारा गया। हो ये चेहरे को पीछे कर लिया और पैर में रोकने की कोशिश अमन सैनी के द्वारा। चाहते तो इसको पकड़ लेते और सिंगलिंग नहीं होता। जो कैच बहुत छोड़ा गया माधोपुर छतौना में। एक खिलाड़ी थे BDC,
उन्होंने 3 कैच छोड़ा है। इसके बाद दोनों कप्तान और उसके बाद स्टार्टिंग में भी एक उसके बाद कैच छूटा है, मतलब 4-5 कैच ऐसे छूट गए और जिनका छोड़ा उन्होंने खड़े खड़े छक्के चौकों में डील कर दिया, तो कैच 4-5 छोड़ दिए। ये क्या शाट है, वहाँ खिलाड़ी मौजूद हैं। ये अच्छा कैच अर्पित के द्वारा, ओवर भी हुआ और विकेट भी गिरा। बेहतरीन गेंदबाज है भाई, इसपे कोई दो राय नहीं। कितने रन बनाने होंगे माधोपुर को? हाँ भैया, रमन माधोपुर को मुकाबला जीतना है तो मात्र 151 रन बनाने की आवश्यकता अब है। अब यह मैच अगर जीतना है तो 151 रन बनाने होंगे 10 ओवरों में। तो अभी जो जा रहे हैं बीडीसी, ये 4 कैच छोड़े हैं, नहीं 3 कैच छोड़े हैं और 1 कैच इधर छोड़े थे, जो सबसे पहला कैच पकड़ा गया था वही इससे पहले कैच छोड़े थे। और जो कि चारों कैच छोड़ा गया वही बल्लेबाज टिक कर खेल कर चले गए। कैच आप अगर लगातार छोड़ देंगे 3, 4, 5 तो क्या ही कहें, अब कुछ कहने को रहा नहीं, चाहे वो हमारी टीम हो या चाहे किसी और की। लगातार जो 4-5 कैच छूटा है उन्हीं बल्लेबाजों ने ठोका है पूरा रन। लेकिन अब छोड़ा है तो छोड़ा है, अब उसमें क्या। अब 10 ओवरों में बिलाहरी ने 3 विकेट के नुकसान पर 150 रन बना दिए। अब 10 ओवरों में 151 रन बनाने होंगे माधोपुर छतौना को, जो कि ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकती, खिलाड़ी इनके में भी हैं, बस बल्ले में लगाना है। अगर बल्ले में लगता चला गया गेंद तब तो फिर मामला कुछ और होगा। लेकिन बिलाहरी जो खेलने आई है उतनी दूर से, वो भी यूं ही तो नहीं आई होगी, कुछ ना कुछ तो बात होगी उसमें। तो कुलदीप बीडीसी का चुनाव लड़ रहे हैं माधोपुर छतौना की तरफ से, कुलदीप सिंह, और कैप्टन भी हैं वो और विष्णु मिलाकर। लेकिन कैच ज़्यादा छूट गया जिसकी वजह से मैच में थोड़ा उथल पुथल हो गया। लेकिन जो माधोपुर छतौना में खेल रहे हैं, संभवतः हमको तो नहीं लग रहा है कोई बाहर का खिलाड़ी है। सब लोग हमको लग रहा है कि सब ग्राम सभा की हैं। बस 1-2 चेहरे नहीं पहचान में आ रहे थे। शायद अमन सैनी ने किसी को बुलाया था और ये मैच स्टार्ट हुआ 10 बजे, 9 बजे 9:30 बजे टाइम दिया गया था, तो सब आ गए थे। लेकिन अमन सैनी ने शायद जिनको बुलाया था वो आते आते जनाब लेट कर गए काफ़ी ज़्यादा। तो चलिए कमेंट भी थोड़ा पढ़ के आपको बताते हैं कौन कौन लाइव हैं। अभिषेक शुक्ला, आदित्य शुक्ला, टीम को मेरी संवेदनाएं, आदित्य शुक्ला जी लिख रहे हैं, टीम को मेरी संवेदनाएं, दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं। और अभी अभिषेक शुक्ला लिख रहे हैं, विनोद भाई इंटरव्यू लो उनके खिलाड़ी से। बिल्कुल बिल्कुल, अभी उनको देर हो रहा है, अभी क्या इंटरव्यू ले, अभी तो ले सकते हैं। चलिए लेते हैं इंटरव्यू थोड़ा सा, जब तक मैच स्टार्ट होगा। चलिए थोड़ा सा इंटरव्यू लेते हैं, क्योंकि ये मैच आपको फिर से बता दें, माधोपुर छतौना बनाम बिलाहरी के बीच में हो रहा था। 10-10 ओवरों का मैच था। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिए थे बिलाहरी, जो कि 10 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 150 रन बना दिए हैं। अब माधोपुर छतौना को यह मैच जीतने के लिए 10 ओवरों में 151 रन बनाने होंगे। बल्लेबाज उनके में भी है, लेकिन गेंद बल्ले का संपर्क होना चाहिए, क्योंकि जो बॉलर हैं, बॉलर बिलाहरी में भी अच्छे हैं। हमारे पास ठीक है कमांडो से निवेदन है, तो जितने भी इनके खिलाड़ी आए थे बिलाहरी के, सबने बढ़िया खेला। एक चीज़ तो है, जितने भी खिलाड़ी थे सबने बढ़िया खेला, ज़्यादा विकेट गिरे नहीं, जो भी विकेट थे उन्होंने ताबड़तोड़ खेला। तो कुछ दर्शकों से ओपिनियन लेते हैं। तो माधोपुर का जो खेमा है उस लेकर चलते हैं थोड़ा सा। अभिषेक शुक्ला, अब बिलाहरी के जो खिलाड़ी हैं फील्डिंग करने जा रहे हैं, क्या ही इंटरव्यू ले, उन्होंने तो अच्छा खेला ही है। अब इंटरव्यू
इंटरव्यू, हाँ इंटरव्यू लेंगे माधोपुर के जो खिलाड़ी हैं। तो चलिए कुछ दर्शक हैं उनसे थोड़ा ओपिनियन लेते हैं क्या होने वाला है मैच में। हाँ तो माधोपुर का जो खेमा है कुछ उनसे भी इंटरव्यू उनका करेंगे, क्योंकि कमेंट आया है अभिषेक शुक्ला का, तो इंटरव्यू करिए। तो इंटरव्यू में कुछ बताइए प्लेयरों के बारे में। कहना ये है कि 150 रन का लक्ष्य जो है इस ग्राउंड पे तो बड़ा ही है, लेकिन सामने वाले की बॉलिंग लाइनअप पे डिपेंड करता है। अगर बॉलिंग लाइनअप उनका सही नहीं हुआ तो चेजेबल है इस पे, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। क्योंकि पिछली बार भी माधोपुर ने 141 रन का रन चेज किया था, वो भी 1 या 2 गेंद रहते हुए। तो संभवतः हो सकता है कि चेज। तो मिस्टेक कहाँ हुई, इतना रन बनने की वजह क्या थी? मिस्टेक ऐसा हुआ कि फील्ड सेटअप फील्डिंग में गलती हुई और बॉलर्स ने भी गंदा किया है। ऊपर की गेंदों पे रन बन रहे थे और ऊपर ही गेंदबाजी हो रही थी, इसकी वजह से इतना बड़ा टारगेट मिला है। तो सत्यम अपना ओपिनियन दे रहे हैं, लेकिन मैं लाइव देख रहा था, जितने करीब से मैं देख रहा था, मैं तो सबको देख रहा था। ये मेरा ओपिनियन है, मेरा राय है कि 4 कैच ऐसे छूटे हैं जिन बल्लेबाजों ने रन बनाया है। हाँ ये बात लगातार सही कही आपने कि विकेट कीपिंग में 1 कैच छूटा, पाँच कैच लगातार आपके छूटे हैं, और ऐसे बल्लेबाजों के जिन्होंने रन बनाया है। यहाँ से राज प्रताप अच्छे बल्लेबाज हैं, उन्होंने 70-72 रन की पारी खेली है। और किसी भी प्लेयर अच्छे प्लेयर का अगर कैच ड्रॉप करते हैं तो उसका भुगतान आपको करना हाँ, पड़ेगा। चाहे वो कोई भी टीम हो। बिल्कुल बिल्कुल सत्यम ने अपना ओपिनियन बिल्कुल सही दिया कि कोई भी प्लेयर हो या कोई भी टीम हो, अगर कैच आप डांट कर छोड़ते हैं तो संभवतः उसका खामियाजा गलत ही होगा। तो जिस तरीके से 5 कैच माधोपुर छतौना की टीम द्वारा छोड़ा गया, वो दर्शाता है कि झावर खेल रहे थे। चलिए बताइए। अमन सैनी मारेंगे, अर्पित भी मारेंगे, लेकिन जीत बहुत मुश्किल है। तो ये सही था खेमा, बिल्कुल। मैं चाह रहा हूँ कि कुलदीप जीत जाए, लेकिन ये नहीं चाहते कि हमारा गांव जीते, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये जीत जाए। मेरी दिल से ईश्वर से प्रार्थना है। तो जो खेमा है वो पूरा निराश, लेकिन कुछ नहीं, क्रिकेट है, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। जो दर्शक बैठे हैं, कुछ दर्शक आए हैं ग्राम सभा से भी, मैच देख रहे थे, पूरा देखे। तो क्या लग रहा है मैच में किसकी तरफ का पलड़ा भारी है? देखो वो भी टीम अच्छी है, हाँ लड़ते हैं, बीच दुकान पर जाते हैं। तो दर्शकों का ज़्यादा से ज़्यादा जो ओपिनियन अभी मिला है, बैठकर देखने वाले, देखिए दर्शक को दिखाते हैं, जितना ज़्यादा ओपिनियन मिला है, अभी हमें ओपिनियन यही मिला है कि ज़्यादातर सब लोग बोल रहे हैं कि अगर बॉलिंग ख़राब हुई तो चेस करना आसान है, बन सकते हैं, लेकिन अगर बॉलिंग थोड़ी भी टफ हो गई तो रन इतने ज़्यादा है, मुश्किल हो जाएगा। तो इसके बाद तुरंत मैच होना है। उघड़पुर यूसीसी बनाम बरौसा के बीच में होना है। तो फील्डिंग सज चुकी है, सारे अब तो चलिए मैच स्टार्ट होने जा रहा है। अमन सैनी ओपनिंग करने जा रहे हैं और अर्पित और अमन सैनी दोनों ओपनिंग करने आए हैं माधोपुर छतौना की तरफ से, जो कि 10 ओवरों में 150 रन मोटी मोटा बनाना है। 151 पे जीत है। तो दोनों दमखम रखते हैं बड़ा बड़ा शॉट खेलने के लिए। अमन सैनी चलिए स्टैंड अभी हवा से मेरा गिर चुका है और टूट भी चुका है। किसी तरह देखते हैं, अगर रुक जाएगा तो ठीक है। चलिए किसी तरह रुक गया है स्टैंड मेरा, क्योंकि अभी हवा से गिर पड़ा था और टूट गया था। इसके पहले भी ये देखिए, पहला छक्का अमन सैनी के बल्ले से। तो
पहला छक्का अमन सैनी के बल्ले से लगता हुआ माधोपुर टीम की तरफ से। तो हवा इतनी तेज थी कि हमारे स्टैंड को गिराकर तोड़ दी। ये देखिए दूसरा छक्का लगातार हमको लग रहा है, ये दूसरा छक्का लगातार अमन सैनी के द्वारा। लेग पर फेंकी गई गेंद, दोनों पर छक्का मार दिया अमन सैनी। तो मैच रोमांचक होने वाला है। माधोपुर के अंदर काबिलियत है, 142 रन टेस्ट किया था इस ग्राउंड पर और एक गेट टेस्ट रह गई थी। तो हमारा स्टैंड हवा से टूट गया है, लेकिन किसी तरह रोके हैं क्योंकि ज़्यादा देर तक हाथ से हम खड़ा करके दिखा नहीं सकते। इसके बाद तुरंत मुकाबला खेला जाएगा उघरपुर वर्सेस भरौसा। ये देखिए उड़ाकर खेला है, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, देखना है। 6 रन, क्योंकि हवा भी इसी साइड चल रही है आज। लेग पर जो भी शॉट खेला जाएगा वो 6 रन जाएगी। 3 छक्का लगातार अमन सैनी, 3 छक्का लगातार मारकर खेल रहे हैं। पहला ओवर जारी है, ओपनिंग कर रहे हैं अमन सैनी और अर्पित। तो रन तो ज़्यादा हैं, लेकिन इतने भी ज़्यादा नहीं है कि नहीं बन सकता, क्योंकि गेंद बल्ले में आती रही तो बन जाएंगे। ये देखिए फिर से छक्का, चौथा छक्का लगातार, 4 छक्का लगातार मार दिए हैं अमन सैनी। ये इनका होम ग्राउंड भी है, यहाँ मैच खेलते हैं, इनको पता है। चार गेंदों में 24 रन। पॉइंट की दिशा में खिलाड़ी मौजूद, पेड़ से टकराकर मिलेगा माफी। 5 गेंदों पर 25 रन बनाकर नारी सत्या स्वागत किया है राजप्रताप सिंह का। गजब, रिम सुप्रीम से धुलाई हुई है। अर्पित आए हैं स्ट्राइक पर। ओहो हो, बच गए बच गए। ओवर समाप्त, तो ओवर समाप्त हो गया। नुकसान पे स्ट्राइक पर अमन सैनी। तो जितना भी रन बना है अमन सैनी ने अकेले बनाए हैं। यार ये टूट गया है मेरा स्टैंड हवा से, जिसमें फंसाया जाता है। टूटता नहीं, इसके पहले यही नितेशवा ने तोड़ दिया था, जिसकी वजह से फेविक्विक से जोड़ा गया था। अब क्या जुड़ेगा, जुड़ेगा नहीं, बहुत मुश्किल है। प्रभाकर कोटे का पहला, टीम का दूसरा ओवर लेकर स्ट्राइक पर होंगे स्टार अमन। ये अच्छी गेंद स्ट्राइक पर रोटेट कर लिया है। पीछे थर्ड मैन थे, बहुत अच्छी कीप की है, नहीं तो 4 रन चली जाती। व्हाइट और नो दोनों। 2 रन। अरे ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, बोलने पे ना जाइएगा, स्कोर बोर्ड में जो लिखा जाएगा वही सत्य होगा। तो अर्पित कैसे खेलेंगे? ओहो, अर्पित के क्या ही कहें, अर्पित के यार लग गई गेंद। अर्पित के सर में गेंद लग गई है। ये अच्छी बात नहीं, तुरंत उठिए, आप तुरंत उठिए, चेयर दीजिए बेटा। बहुत अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं, मिलेगा 1 ही रन। मिलेगा मात्र 1 रन। अच्छी फील्डिंग। हर्षित का खाता खुला अमन सैनी के स्ट्राइक पर। धुआंधार बल्लेबाज। आज हवा तेज चल रही है। आज दाहिनी बल्लेबाजों के लिए पूरी मदद है। दाहिनी बल्लेबाज अगर थोड़ा भी उठा लेंगे तो 6 रन चला जाएगा, क्योंकि हवा चल रही है। ओहो, अमन उठाकर शॉट खेलना चाहते थे, और खेलना भी पड़ेगा ऐसे, क्योंकि रन ऐसे नहीं बनेंगे। 150 रन। तो ओपनिंग जोड़ी चल रही है माधोपुर छतौना की तरफ से। काबिलियत है माधोपुर के अंदर, इसमें कोई शक और गुरेज नहीं है।
काबिलियत की कमी नहीं है। इसके तुरंत बाद मुकाबला हुआ तो अनपूरा नगर बरकर बड़ा बहुत ये क्या स्टेट ड्राइव शॉट है, 6 रन नहीं जाएगा, प्राकृतिक बाधा से अड़ गई। किया जाएगा मौका का स्ट्राइक रोटेट करने का, 1 रन आसानी के साथ। सेकंड लीग का ये मुकाबला खेला जा रहा है। संभवतः कल तक हमारी सेकंड लीग समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हम क्वार्टर सेमी अर्पित के एक गेंद सर में लग चुकी है। विजेता टीम 21,000, विजेता टीम 11,000, मैन ऑफ द सीरीज 5100, सेमीफाइनल विजेता टीम तो अर्पित सामना करेंगे। मैन ऑफ द सीरीज ये दूसरा ओवर अभी चल रहा है कोई मशीन है, और रन तो मजे का बन गया है। मिक्सर मशीन, वेरी गुड। विजय वर्मा के सौजन्य से प्रभाकर चले सामने होंगे बैट्समैन, ये आगे निकलकर अर्पित ने मार दिया 6 रन। रूम बनाया, 6 रन। स्कोर जा पहुंचा 35 रन, 35। तो दूसरा ओवर चल रहा है, 35 रन हो गए हैं। माधवपुर भी उसी तरीके से खेल रही है गेम को, उसी तरीके से मैच खेल रही है जैसे बिलहरी ने खेला था। तो 10 गेंदें अभी टोटल हुई हैं, 35 रन बन चुके हैं। तो 2 ओवर समाप्त हो गए हैं, 35 रन बन गए हैं माधवपुर छतौना के। रन औसत बिल्कुल सही चल रहा है। टीपू की स्कोरिंग दोनों सख्त मायने है। विजय गुरुजी और टीपू जहाँ लगाएगा वहीं मारेंगे। आनंद चले, ये आनंद आए थे गेंद बहाने। अमन सैनी ने पहला छक्का मार दिया आनंद की गेंद पर। जैसे गेंदबाजी हो रही है वैसे बल्लेबाजी भी हो रही है। 9 नंबर की जर्सी ये जितना दुबला पतला दिख रहा है खिलाड़ी, की तरफ से जो टीम फाइनल खेलेगी, जीती हुई टीम में सर्वाधिक रन मारने वाले खिलाड़ी को अल्ट्रावाच घड़ी। बहुत अच्छा खोद कर खेला है, पीछे खिलाड़ी मौजूद, लेकिन गेंद जाएगी 4 रन। क्या गजब का क्लास खेला है अमन सैनी ने। ये खिलाड़ी अकेले 5 घाट लगा देगा भाई माधोपुर को। स्कोर जा पहुंचा 46 रन। जरा हमको अमन का व्यक्तिगत स्कोर बताइएगा टीम को। स्कोर जा पहुंचा 36 रन, 36 अमन का व्यक्तिगत। वाह लाजवाब, मात्र 14 रनों की दरकार और अर्धशतक पूरा अमन का। तो अमन अगर 14 रन और बनाते हैं तो अर्धशतक मार देंगे। 400 का स्ट्राइक रेट है अमन का। पूरे तो जवाबी कार्यवाही में माधोपुर ताबड़तोड़ खेल रही है। ओपनिंग जोड़ी है और ये तीसरा ओवर चलने जा रहा है। अरे तो 150 रन भी बनाने हैं 10 ओवरों में। ये अंदर गेंद थी, पीछे खिलाड़ी मौजूद। मिलेगा मात्र 1 रन। इस 1 रन की मदद से स्कोर बोर्ड में इजाफा हुआ। माधोपुर के स्कोर जा पहुंचा इस समय 46 से बढ़कर 47 रन। अपने अर्धशतक से मात्र 3 रन की दूरी पर माधोपुर। राजभाग जबरदस्त जिंदाबाद। आनंद चले सामने होंगे। तो दिल्ली में भैया बारिश हो रही है मूसलाधार, हवाएं भी बंगाल की खाड़ी से चल रही हैं और इधर पहुंच रही हैं। संभवतः मौसम खराब हो सकता है, आज रात को या कल सुबह तक बारिश होने का संभावना है। अर्पित तो अर्पित ने उठाकर मार दिया है 6 रन। कोई मौका नहीं किसी के पास। ये काबिलियत है भाई ओपनर में माधोपुर के। रनों की झड़ी लगा दी है। तो जैसे ही स्कोर जा पहुंचा 53 रन, पूरा हुआ माधोपुर का। तो माधवपुर की तरफ से रनों की बारिश हो रही है अर्पित और अमन के द्वारा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। आनंद की अगली गेंद सामने होंगे। अर्पित आगे निकल कर आए, 1 कदम निकल कर आए, फिर से स्ट्राइक खोल दिया है। 1 रन मिलेगा। तो 3 ओवर हो चुके हैं बेलहरी की तरफ से। अमन और
अंपायर को किसी तरह का डिस्कशन न कीजिए, निर्णय एकदम स्वच्छ दुरुस्त और दुरुस्त हो। वो रन आपको बनने घबराने की आवश्यकता नहीं है। शुरुआत हो गए हैं माधोपुर छतौना की तरफ से। ज्यादा इधर उधर तो उधर खेमे में भी भुक्तभोगी आप स्वयं होंगे, चाहे जो भी टीम हो, चाहे माधोपुर हो चाहे बिलारी हो। अगर जरा इधर तो अब रन बनने चालू हो गए हैं माधोपुर के, तो थोड़ा सा परेशानी में है बिलारी के खिलाड़ी। अपने कोटे का दूसरा और टीम का चौथा ये ओवर चौथा ओवर चल रहा है प्रभाकर। बहुत अच्छी गेंद। वाह, 1 रन का इजाफा हुआ माधोपुर के स्कोर बोर्ड में इस वाइट की मदद से। कौन बनेगा विजेता, आप हमारे कमेटी बाल पर संपर्क करके बता सकते हैं। और तो अर्पित और अमन ओपनिंग आए हैं, ताबड़तोड़ खेल रहे हैं। 150 रन भी बनाने हैं, ताबड़तोड़ तो खेलना ही होगा जीतना है तो। ये चौथा ओवर जारी है बिलारी की तरफ से। बहुत अच्छा शॉट है, स्टेट पर खेला गया शॉट, वहाँ खिलाड़ी मौजूद हैं, 1 रन मिलेगा। जब तक गेट को कलेक्ट करके थ्रो करेंगे मौका का स्ट्राइक रोटेट करने का, और इस 1 रन की मदद से 55। तो चौथा ओवर चल रहा है, 55 रन हो गए हैं। नहीं मालूम, चौथा ओवर चल रहा है और रोका वाला 55 रन हो गए हैं। हवाएं तेज है, आज पूर्वा हवा का प्रकोप जारी है। ठंड नहीं बढ़ सकती है, बारिश कभी भी हो सकती है, साथ में ओले पड़ सकते हैं। मौसम विभाग की जानकारी आई है, इस बार अच्छी गेंद बीट कराया अमन को। 9 नंबर की जर्सी पहने हुए रेड टोपी के साथ अमन। गुरुदीप नारायण वर्मा दूर से टकटकी लगाए हुए मैच का आनंद ले रहे हैं। मैं स्वयं और पूरी कमेटी की तरफ से इनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन। ये अमन सैनी उठाकर मार दिए हैं फिर से 6 रन। ऐसे ही खेलना होगा अगर मैच को जीतना है। ओपनिंग जोड़ी ताबड़तोड़ खेल रही है माधोपुर छतौना की, जैसे बिलारी के बल्लेबाजों ने खेला था ताबड़तोड़। 10 ओवरों में 150 रन बना दिए थे। तो जवाबी कार्रवाई में माधोपुर छतौना उतरी है अमन सैनी और अर्पित के द्वारा। ये चौथा ओवर चल रही है। 4 रन फिर से, 1 चौका 1 छक्का। जोड़ी में लाजवाब जबरदस्त बेहतरीन, जिंदाबाद अमन और अर्पित। पैंतालीस रन बनाकर स्ट्राइक पर है अमन। तो अमन सैनी 45 रन बनाकर हैं स्ट्राइक पर। आप साइड पर गेंद थी, वहां खिलाड़ी कोई मौजूद नहीं है, जाएगा 4 रन। 1 छक्का 2 चौका लगातार, तो 49 रन बनाकर खेल रहे हैं। 69 माफ कीजिएगा, 69 रन टीम का और 49 रन व्यक्तिगत अमन। तो 49 रन बनाकर अकेले खेल रहे हैं अमन। बहुत अच्छा शॉट खेला गया, वहाँ खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन पूरा शॉट खेला है, तेजी के साथ दौड़े, पूरा किया, दूसरे रन के लिए भागे हैं, दूसरा रन पूरा हुआ। तो अमन अर्धशतक बनाकर खेल रहे हैं। अभी अभी अपना अर्धशतक जड़ा है। तो अमन सैनी ने अर्धशतक मार दिया है, अर्धशतक यानी कि 50 रन बनाकर खेल रहे हैं। कमेटी के पास तो चापाकल की व्यवस्था है, चापाकल वहाँ जाएगा नहीं, खिलाड़ी को यहाँ आना पड़ेगा, वो संभव है नहीं। कोई बोतल हो तो किसी बच्चे से भिजवा दीजिए। डिग्गी में है, पानी ले जाओगे? वेरी गुड। क्या नाम है आपका? लकी यादव। इसी और किलर है आपका ना? बाहर घर खटवारा टोलवा, सही कहा। इनका क्या बोतल हो?
तो रन भी कम नहीं है, बहुत रन बनाने हैं और इसी तरीके से खेलना होगा। बॉलर आनंद आनंद आउट हो गए, लग खराब था इनका। आनंद चले और अर्पित ने पूरा किया पॉइंट की दिशा में, जब तक वहां पर राज प्रताप सिंह पहला ओवर लेकर आए थे, क्या धुआंधार धुलाई की गजब। लेकिन रन राज ने अच्छा बनाया था, इसलिए वो भारी नहीं पड़ा। अभी भी एक ओवर इनके कोटे का। तो अमन सैनी बढ़िया खेल रहे हैं जब से आए हैं ओपनिंग। अगर इस तरह खेलते रहे तब मैच में और रोमांच आएगा। बहुत अच्छा कट किया है, लेकिन पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं, मिलेगा एक ही रन। मिलेगा एक रन। स्कोर जहाँ पहुंचा 73। तू कहला हमरे लगन काट देंगे, चले गड़बड़ाएंगे ना। पहुंच गया है, पानी की व्यवस्था है नहीं, सेठ हमारे लेकर बैठे हैं, निशान है नहीं इनके पास। आनंद की अगली गेंद ऑफ साइड पर खेला गया 60, वहां कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, जाएगी 4 रन। तो अर्पित ऑफ साइड पर कट करके खेल दिया है 4 रन। टाइमिंग साथ खेला गया शॉट, बहुत बढ़िया टाइम था। अमूमन वो अच्छा खिलाड़ी है, तभी पॉइंट पर और मैदान पर चौका लगा सकता है, अन्यथा मुश्किल काम है उसके लिए। चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा माधोपुर का 77 रन। तो 77 रन हो गया है माधोपुर छतौना का। रनों की और रन अभी ओवर सिर्फ 5वां है, 77 रन बन गए हैं, कोई विकेट नहीं। और रन बढ़ता जाएगा। आनंद चले सामने होंगे अर्पित। बहुत अच्छी गेंद थी, लेकिन पैर पर लगी है। मिलेंगे बाई के रूप में 1 रन। नहीं रोक सकते, आसानी के साथ 1 रन पूरा। इसके तुरंत बाद तैयार रहेंगे उगरपुर वर्सेस भरोसा। उसके बाद तुरंत परऊपुर प्रधान 11 और सुरौली खचाखच लगातार आपको रोमांचक मुकाबले पूरा नजर। ये देखिए अमन ने लफा कर मार दिया है 6 रन। धमाकेदार प्रहारों की समाप्ति का इशारा, 6 रन से स्वागत करके भेजा यहाँ पर आनंद का। क्या खूबसूरत पारी खेली अमन सैनी ने। पतले तत्के खिलाड़ी 9 नंबर की जर्सी पहने हुए जितनी तारीफ। मोहम्मद गिरफान, गुड मॉर्निंग भाई। तो मैच बहुत रोमांचक हो रहा है कि बेलारी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की, 10 ओवरों में 150 रन मार दिया। लेकिन जवाब में उतरी माधोपुर छतौना। 150 रन बनाने थे उनको, लेकिन उसी ताबड़तोड़ के साथ शुरुआत किया इन्होंने, एक भी विकेट नहीं गिरा। 84 रन बना दिए हैं 5 ओवरों में। सोचिए 5 ओवर में 84 रन बनाकर ओपनर बल्लेबाज माधोपुर छतौना के खेल रहे हैं, और 150 रन बनाना है, ये दिमाग में है इनके, इसी हिसाब से खेल रहे हैं। और चाहिए भी, 150 रन का पीछा अगर आप कर रहे हैं तो ऐसे ही खेलना पड़ेगा। माधोपुर का ये जो 9 लॉस है ना, ये बड़ी बात। बिल्कुल आधे से अधिक रन कब्जा कर लिया इन ओपनर बैट्समैनों ने। तो हमारे सैनी शायद 60-65 रन बनाकर खेल रहे हैं अभी। ये देखिए 6 रन फिर से खड़े खड़े अर्पित के बल्ले से। क्या पारी खेल रहे हैं भाई ये दोनों ओपनर बैट्समैन, किसी खिलाड़ी को हिलने तक का मौका नहीं। तो जैसा कि जब मैं ओपिनियन ले रहा था दर्शकों का, कुछ खिलाड़ियों का, तो सत्यम सिंह ने एक चीज कहा था, चाहे वो अमन हो चाहे अर्पित, स्कोर 84 से 90। तो सत्यम सिंह ने एक चीज कहा था कि रन 150 ज्यादा तो हैं, लेकिन वो बॉलर के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से बॉलिंग होगी। ऑफ साइड पर खेला गया 60, लेकिन प्राकृतिक बाधा में लगी है। बहुत ही खूबसूरत, अच्छे खिलाड़ी की यही पहचान होती है, गंदी गेंदों का प्रहार करिए और अच्छी गेंदों का सम्मान, और जो प्रहार है यहाँ पर वो घातक है। जय और बीरू की जोड़ी खेल रही है, बिल्कुल उत्तम भाई, जय बीरू की जोड़ी खेल ही रही है। बॉलर नेम मोहम्मद इरफान भाई, क्या बोलना है, बोलिए, तुम्हें बताऊं, कुछ पूछना है? थैंक यू आनंद जी।
नमन चले, सामने होंगे अमन सैनी। फिर से सैनी के बल्ले से निकला 6 रन। गजब खेल रहे हैं भाई साहब सैनी और अर्पित माधोपुर छतौना की तरफ से। जितनी तारीफ की जाए कम है। हमारे पास शब्द नहीं है इस 9 नंबर की जर्सी वाले खिलाड़ी के लिए। छक्के चौकों की छड़ी लगा दी है। स्कोर जा पहुंचा माधोपुर का 98 रन 98। बॉलर चले। ये कैच हो सकता है लेकिन खिलाड़ी वहां नहीं पाएंगे क्योंकि काफी दूर थे। फिर से 4 रन। इस टूर्नामेंट की सबसे लंबी साझेदारी, जी राज बाबा जी आप बिल्कुल सही गेस किए हैं, इस टूर्नामेंट की सबसे लंबी साझेदारी है। इसका व्यक्तिगत स्कोर भैया जोड़ना पड़ेगा। 70 रन अपने शतक से मात्र 30 रन की दूरी पर है अमन सैनी। अगर सट्टा लगता है तो पहले खिलाड़ी होंगे शतक बनाने वाले इस सीजन 5 में। दूसरे बात कीजिएगा, बड़े बड़े स्कोर चेस किए गए हैं पूरा नगर के ऐतिहासिक ग्राउंड पर। उसी की कड़ी में आज यह मुकाबला खेला जा रहा है। भरोसा और माधोपुर के बीच में भरोसा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया। अपनी प्रतिद्वंदी टीम को 150 रनों का लक्ष्य कर दिया और उसका पीछा करते हुए माधोपुर 6वां ओवर पर गति पर है। टोटल स्कोर बना चुकी है 103 रन, कोई विकेट नहीं गिरा। तो पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं, कैच हो सकता है। ये बिल्कुल अर्पित का विकेट गिर गया, अभी जाके गिरा। खिलाड़ी के खेमे में एक बार थोड़ा सा तो पहला विकेट गिरता हुआ देखना है कि अपनी जोड़ी को तोड़ने के बाद आगे क्या कारनामा करते हैं। अपना काम कर दिया है अर्पित ने। अर्पित और अमन की जोड़ी ने जो साझेदारी पंपा दी है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे दिया है कि अब माधोपुर का कोई भी खिलाड़ी आए थोड़ा सा समय दे, रन तो अपने आप बनेंगे। क्योंकि जब आपको बेस मजबूत मिल जाता है तो फिर आपको ऊपर चाहे जितनी बिल्डिंग बना ली उसके लिए आपको कठिनाई नहीं होती। लेकिन बेस दिया है, अच्छी साझेदारी, लाजवाब साझेदारी। अब आ गए हैं लेफ्ट हैंडर बैट्समैन। इसके पहले जिन्होंने मैच को जिताया था, मैं थोड़ा दूर हो जाता हूँ। पुष्कर अच्छी पारी खेली अभी, 28 रनों की लाजवाब पारी खेली। अब स्ट्राइक पर होंगे इस समय पुष्कर। क्या गजब का शॉट मारा है, 4 रन जा सकती है, बिल्कुल 4 रन। और ये ओवर की समाप्ति। अंदर बच्चे साइकिल लेके खड़े हैं, कोई कमेटी का जाएगा और आपकी हवा निकाल देगा। कृपया करके आप साइकिल उस तरफ खड़ी कर दीजिए, इधर बैठकर मैच का आनंद लीजिए। वहाँ जगह न हो तो हमारी कमेटी बाग के सामने कम से कम 150-200 कुर्सियां रखी हैं। अभी इतनी संख्या है नहीं। आप पहले बुकिंग नहीं कराए हैं, फिर भी आपको मैच के लिए कमेटी की तरफ से एक चेयर उपलब्ध कराए हैं। बिल्कुल, जब ग्राम सभा हो या अपने भी सुल्तानपुर का जब कोई खिलाड़ी अच्छा खेलता है, कोई भी खेल हो तो बड़ा अच्छा लगता है। और हम लोग उम्मीद भी करते हैं कि इसी तरह खेला जाए। दर्शकों से भरा हुआ पूरा नगर का मानपुरा का प्रांगण है, उनका दरबार है और वहीं पर नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता सीजन 5 खेला जा रहा है। बॉलर चले। अमन के लिए स्क्वायर लेग की तरफ दिशा दिखाई है गेंद को। पीछे खिलाड़ी मौजूद, जब तक गेंद को कलेक्ट करेंगे मौका है स्ट्राइक रोटेट करने का। और ये अच्छे खिलाड़ी की पहचान है। जी हाँ, बेलहारी बिल्कुल मजबूत टीम है और जिस तरीके से उनके सामने ऐसा प्रदर्शन है तो टीमें अच्छी मानी जाएंगी। अब हम जितना भी रन बनाए बताएंगे दर्शक या खिलाड़ी, उसमें 100 अपने आप जोड़ते तो 100 रन बन चुके हैं माधोपुर छतौना के। ओहो, इतनी पटकी गेंद थी और 4 रन। तो फर्स्ट बाउंस का इशारा भी। 12 रन तो जोड़ लीजिएगा। तो 112 रन, ये 7वां चल रहा है। बहुत अच्छी गेंद, कीपर द्वारा मिसफील्ड। ये देखिए, हवा में चलाए पुष्कर बल्ला, गेंद बल्ले तक कुछ खास संपर्क हुआ नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर। तो 112 रन हो गए हैं। ये 7वां ओवर चल रहा है। जीतने के लिए भैया 151 रन चाहिए। बॉलर चले।
बहुत अच्छा शॉट, 6 रन पुष्कर के बल्ले से। अंपायर की दोनों उंगली आसमान की तरफ। तो ये तो साफ दिख रहा है कि गेंदबाजी नहीं है, 150 रन का लक्ष्य दिया था, आपको लग रहा है छोटा पड़ तो जाएगा। गेंदबाजी कमजोर दिखाई पड़ रही है बिलहरी के खेमे में। लेकिन सही सेट नहीं हुई, वहाँ खिलाड़ी मौजूद हैं। विकेट पर कोई मौका नहीं, स्ट्राइक होगी। एक दूसरी गेंद गई है, विनोद जरा उसको कलेक्ट कीजिएगा। अंपायर ये वाली गेंद अपने पास कलेक्ट कर लीजिए। दोनों गेंद ग्राउंड में घूमती रहती है तो अच्छा है। बॉलर का नाम बता लीजिए। आनंद बाबू जरा नाम बताइए एक बार। थैंक यू राज भाई। अफसर अफसर चले, सामने होंगे बैट्समैन अमन सैनी। तो अमन सैनी उठा के खेले हैं, लेकिन अब वहाँ खिलाड़ी मौजूद है, देखना है कैच आउट। तो अमन सैनी का लेकिन नो गेंद का इशारा और फिर हिट। अभी अंपायर बताएंगे नो गेंद क्यों। एक किसी तरीके से विकेट भी मिला तो जीवन दान जरूर मिल गया यहाँ पर अपन को, और फ्री भी निकली। तो एक साइड 6 खड़े हो गए थे, इसलिए नो दिया गया था। बड़ी मुश्किल से कैच भी पकड़ा गया, अमन का जीवन दान भी मिला, तो 6 हो गए। तो जैसे पता नहीं क्या, अगर खिलाड़ी हैं तो ये लोग कैसे जान नहीं रहे हैं कि 6 होते हैं एक साइड पर नो, पता नहीं है तो कैसे गड़बड़ हो गया। 6 वाला जनता ना 6 नो हो तो तब वो कैसे गड़बड़ कर दिया यार, खेला था रोज। बड़ी मुश्किल से कैच भी उठा था, तो एक साइड में 6 खड़े हो गए। ओह बहुत अच्छी गेंद मानी जाएगी ये। अच्छी गेंद, ये देखिए ओवर थ्रो किया है लेकिन लगी नहीं। ओवर के समान। तो 7 ओवर हो गए हैं। भैया रन बता रहे हैं। टोटल स्कोर पुष्कर हैं, पुष्कर नहीं है भैया कोई ऐसा। एक मिनट, कितने ओवर है? रुस्तम से पुष्कर नहीं है, पुष्कर पुष्कर। मैच में सकता है क्या? 18 पे 28। तो 18 गेंदों पे 28 रन चाहिए, जान लीजिए सीधा सीधा। जो कि बिलहरी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिए थे और 10 ओवरों में ठोक दिया था 150 रन, 151 पे जीत था। लेकिन माधोपुर 10 ओवरों में रन चेस करने जब निकली तो ताबड़तोड़ खेला इन्होंने, और इतना अच्छा खेला कि क्या कहें। अमन सैनी बहुत बढ़िया खेले, अर्पित भी खेले, अब पुष्कर आए हैं, ये भी अच्छा खेल रहे हैं। तो इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि 18 गेंदों में 28 रन चाहिए। ये देखिए उड़ा के मारा है, पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं, देखना है। ओहो पकड़ लिए पकड़ लिए पकड़ लिए। अमन को जाना होगा, तो अमन को जाना होगा। अमन आउट हो गए हैं, अपना काम कर दिया है। हम कहना दिया एक वहीं भाई आवाज पानी पिए तो पिए जा। ये कहीं से ये कहीं से लग जा यार, दिमाग खराब करता है। मैं का देख रहा कब आनी है, मैं को देता हूँ वहीं ले रहे हैं। धीरज का देता, धीरज का दे दिया। अमन का व्यक्तिगत स्कोर जरा बताइए। 74 तो विष्णु नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं सत्यम सिंह। 1 2 3 4 5 6 7 8 छक्के हैं। 1 2 3 4 चौके। तो अमन सिंह जो अमन सैनी खेल रहे थे, 8 छक्के 4 चौके मारे हैं। छक्के चौके से आए। सोचिए 64 रन छक्के चौके से बनाए हैं अमन सैनी ने। इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि अब जीत सकते हैं, क्योंकि 18 गेंदों में 28 रन बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अमन सैनी का भी विकेट भी गिर गया। ये बहुत अच्छा शॉट खेला गया, स्टेट पर खिलाड़ी मौजूद हैं। विकेट पर खेला, वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद। जब तक गेंद को कलेक्ट करेंगे, थ्रो करेंगे, मिलेगा एक रन, स्ट्राइक होगी। विष्णु को हम कैसे बुलाएं यार, अब वहाँ पर किसी को फ़ोन कीजिए, वही भेजेंगे।
थैंक यू। राज प्रताप सिंह पहला ओवर लेकर गए, उसके बाद ही ओवर नहीं दिए ना भाई। वाह, ऐसी धुलाई की बाउंड्री का सहारा ले लिए कि दोबारा नहीं जाएंगे। रन बनाया राज प्रताप सिंह ने, अपना काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं। राज प्रताप सिंह का अगर आप रन हटा दीजिए फिर बिलारी कहीं भी नहीं दिखती है। ये 150 रन में उनका बड़ा योगदान है। तो रन गेंद बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, सामने वाले बैट्समैन तो पुष्कर उठाकर खेल रहे हैं। यहाँ खिलाड़ी मौजूद हैं, देखना है कोई कैच पकड़ता है कि नहीं। ये खिलाड़ी ने कैच पकड़ लिया। अमन सैनी के जाते ही पुष्कर भी आउट हो गए। अब आए हैं विष्णु। मोहम्मद रिजवान एकदम बढ़िया है भाई। इसके बाद का मैच है, चाहे उघड़पुर कहिए चाहे अन्नपूर्णा नगर ए कहिए, दोनों एक ही हैं। और मान के चलिए अन्नपूर्णा नगर का होना है और इसके बाद बरौसा का, इसके बाद तुरंत मैच लगना है। तो विष्णु तुम्हारी डिमांड थी, यहाँ लोग बोल रहे थे कि विष्णु को भेजो, तो विष्णु दाहिनी खिलाड़ी हैं। तो अभी थोड़ा सा जूम करते हैं, अब थोड़ा सा करीब में लेकर चलते हैं कि विष्णु कैसे खेलते हैं। विष्णु कहते हैं कि ये बल्ला मेरा मनपसंद है। अब देखना है मनपसंद बल्ले से विष्णु कैसे बल्ले बल्ले करते हैं। ये मारा है, वहाँ खिलाड़ी मौजूद है लेकिन किसी तरह फील्डिंग कर लिए है। अगर 2 रन दौड़ के लिया जाता है तो 2 रन बचाया गया। विष्णु आते ही 2 रन बनाए अपनी टीम के लिए। सावधानी के साथ गेंदबाजी करते हुए बिलारी के खिलाड़ी, उनको पता है कि अब अगर गलती करेंगे, अब मौका भी है बिलारी के पास, क्योंकि अमन सैनी आक्रामक बल्लेबाज जा चुके हैं। तो पीछे खिलाड़ी मौजूद है, क्या फील्डिंग है। ये देखिए ओवर थ्रो मार दिया, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, ये यहाँ झाबर खेलने लगे। लेकिन कितने रन लिए जरा बार बताइएगा हमको, इशारा कर। 2 रन मिलना चाहिए था, एक नियम से तो एक भी नहीं मिलना चाहिए था। जिस तरह से कलेक्ट किया था आनंद ने, अगर सही समय पर उसको दूसरी जगह कलेक्ट किया गया होता तो घटना कुछ और। मोहम्मद रिजवान। इसके बाद तुरंत है हम लोगों का मैच। मैं क्या खेलता हूँ यार, मैं तो बस खड़ा रहता हूँ। ये देखिए विष्णु महाराज उठाकर खेले, वहाँ खिलाड़ी मौजूद हैं, देखना है कैच हो जाएंगे कि नहीं। कैच, तो विष्णु महाराज का विकेट गया है। सबसे खिलाड़ियों का आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। कितनी पे कितना चाहिए जरा बताइएगा कि अब सत्यम के ऊपर मैच है। टोटल ओवर 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 128 रन। विकेट 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है माधोपुर का 128 रन। 8 ओवर की समाप्ति पर 128। अब 12 गेंदों का खेल शेष है 4 विकेट के नुकसान पर, और विकेट गिरे हैं 4। रवि पांडे दामोदरपुर का मैच भैया हम कैसे बताएं। कौन बनेगा भी देखना। आपको कमेटी में किसी का नंबर होगा तो पूछना होगा, संभवतः वैसे तो आज नहीं है। इसके तुरंत बाद उधरपुर वर्सेस बरौसा। एक बार क्लियर कर लीजिए, मुझे पता नहीं है। आखिर भाई 20 मिनट पहले आके हमारे बीच में बैठे हैं। खेलेंगे नहीं लेकिन बाहर से अपनी टीम का सपोर्ट जरूर करेंगे। हट गई हो हम बताया। अक्सर आए हैं बड़े मार्ग पर, तो अफसर है बॉलिंग मार्ग पर, अच्छा खेलना होगा। स्ट्राइक पर बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। अंतिम समय में इसी की तो जरूरत होती है कि आप नबी तुली सभी। अब अगर गेंद डांट होंगे तो दबाव बढ़ेगा, क्योंकि जो ताबड़तोड़ छक्के मार रहे थे वो सभी खिलाड़ी ग्राउंड के बाहर जा चुके हैं। नए बैट्समैन जो आए हैं नाम तो पता नहीं। सौरभ अब 12 गेंदों पर कितना रन चाहिए अभी बता रहे हैं। ये देखिए डायरेक्ट गेंद थी, हिट किया है, पीछे
ये जाएगी सीमा रेखा के जाएगी 4 रन, ये लेकर आएगी 4 4 रन हो गया। और इस चौके की मदद से स्कोर बोर्ड में इजाफा, स्कोर जा पहुंचा इस समय 32 132 रन। 10 गेंदों पर 19 रन। कौन तो 10 गेंदों पर 19 रन चाहिए। जो भी लाइव मैच देख रहे हैं तो सीधा सीधा जान लीजिए माधोपुर छतौना को यह मैच जीतने के लिए 10 गेंदों में 19 रन बनाने हैं। लेकिन अब चाहे हारे चाहे जीते अलग कीजिए, लेकिन माधोपुर ने बढ़िया मजा दिलाया, एंटरटेनमेंट कराया और मजा आ गया। ये 6 रन, ये 6 हो जाएगा। 6 रन। मुकाबला पूरी तरह से अब मुकाबला एकदम से बराबरी का हो गया है। रन गेंद बराबर, लेकिन कैनवास के गेंद में रन गेंद बराबर का मतलब बल्लेबाज के पक्ष में, तो अफसर हैं बॉलिंग मार्ग पर। तो ये मैच संभवतः माधोपुर छतौना के पक्ष में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ये देखिए पटकी गेंद थी, वहाँ खिलाड़ी मौजूद हैं। क्या गजब, क्या गजब का गेंदबाजी की है। वाह, टकराने के बाद भी कीपर क्या जबरदस्त। ये जो बैट्समैन अभी आया और चले गए, छक्का लगा दी, इसका नाम बताइए। क्या जबरदस्त कैच था, आपने देखा लाइव में। नाम बता दीजिए। राज बताइए, सत्यम जरा अपने साथी राज बता दीजिए। राज, राज ठीक है। तो अब आए हैं राज। तो 8 गेंदों पर 13 रन चाहिए। सोचिए माधोपुर छतौना को 150 रन बनाने थे, तो कितना अच्छा बल्लेबाजी किया सभी खिलाड़ियों ने कि यहाँ लाकर खड़ा कर दिया कि 8 गेंदों पर 13 रन चाहिए, जो कि बड़े आराम से बन सकते हैं। 150 रन बनाने थे 10 ओवरों में, लेकिन माधोपुर छतौना इतनी बढ़िया खेली बेलहरी के खिलाफ कि 8 गेंदों में 13 रन चाहिए। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, गुड लेंथ गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद। किसी तरीके से अपना ओवर निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि बड़ा कटे हमारी अंतिम ओवर जो लेकर आएगा वो देखा जाएगा। 7 पे 13, तो 7 गेंदों पर 13 रन चाहिए। अब तक चले सामने होंगे बैट्समैन राज। ये हो व्हाइट गेंद थी, पटकी गेंद थी, इसे खेल दिया है मैदान पर, वही वो देखिए मिसफील्ड हुई खिलाड़ी से। रन के लिए भागे हैं, लेकिन ले पाएंगे मात्र 2 ही रन। ओवर की हुई समाप्ति, 9 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा। अब 140 रन, 140 रन माधोपुर छतौना के बल्लेबाजों ने ठोक पीट कर बना लिया है 9 ओवरों में। अब चाहिए 6 गेंदों में 11 रन। 6 गेंदों में 11 रन चाहिए माधोपुर छतौना को जीत के लिए। अगर यह मैच जीती है तो बहुत बड़ा मुकाबला माना जाएगा, क्योंकि 150 रन चेस करना आसान नहीं होता, इतना भी आसान नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो 6 गेंदों में 11 रन चाहिए। सोचिए बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा मैच खेला माधोपुर के सभी खिलाड़ियों ने। बेलहरी जो कि एक मजबूत टीम मानी जाती है, लेकिन गेंदबाजी उतनी अच्छी दिखी नहीं। जैसी गेंदबाजी थी माधोपुर छतौना में, सेम वैसी गेंदबाजी है बेलहरी में भी, इसलिए मैच कांटे का हो गया। बल्लेबाज भी जैसे उनमें थे वैसे इनमें थे। तो 6 गेंदों पे चाहिए 11 रन। और ये उठा दिया है, पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं। ये क्या कैच पकड़ा है, पूरा जान लगा दिया। क्या गजब, आपने देखा क्या नाम है, रमन यामन ऐसा कुछ नाम है भाई साहब, क्या लाल टोपी वाले, क्या गजब की फील्डिंग करे हैं। 6 गेंदों में 11 रन चाहिए थे और कैच उठा दिया सत्यम ने। तो क्या गजब दौड़कर। अब कौन आता है बल्लेबाजी के लिए, अब आ रहे हैं। मोटरसाइकिल पर बैठकर वो भी टकटकी लगाए हुए है, कौन बनेगा विजेता। 5 पे 11।
हेलो ए भाई ए जीरो गाड़ी बाहर करे ए भाई बाहर में करा करिया क्या हुआ भाई का गाड़ी उस तरफ कर लीजिए अंपायर आप माइक पर ध्यान दीजिए हटवा देना कोई बात नहीं गाड़ी उधर कर लीजिए भाई का चलिए 5 गेंदों पर 11 रन चाहिए। बोल्ड, क्लीन बोल्ड, ये क्या हो रहा है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैच ससुरा एकदम से चढ़ता चला जा रहा है। हम लोग भी एक्साइटेड हो रहे हैं कि ये क्या होने वाला है। अब माधोपुर के खेमे में खलबली है। खलबली कैसी हो रही है आपको जूम करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये देखिए 7 विकेट गंवाए हैं जिसमें से 5 विकेट अभय जो कि एक्सपीरियंसदार खिलाड़ी थे, इनको पहले आना चाहिए था। अब देखो अभय जा रहे हैं, अच्छे गेंदबाज हैं। आउट होने वाले बल्लेबाज का नाम बता दीजिएगा। भाई मजा आ गया मैच में। अब हार जीत चाहे जो हो, इतना बढ़िया इंटरटेनमेंट हुआ है जिसका कोई जवाब नहीं। तब से टूर्नामेंट हो रहा है, सबसे अच्छा इंटरटेनमेंट अभी हो रहा है। राज बाबा बिल्कुल गेस कर रहे हैं क्या सुपर ओवर होगा, तो कमेंट करके बताइए जो भी लाइव देखने वाले हैं। मैच पूरा रोमांच से भरा हुआ। ये एक्सपीरियंसदार खिलाड़ी थे, इनको पहले आना चाहिए था, लेकिन पता नहीं कि उनको भेजा नहीं, इक्की दुक्की करके निकाल देते। लेकिन चलिए जो भी है, जैसे एक तो ससुरा हवा चल रहा है, हमारा स्टैंड टूट गया है किसी तरह, बस बजाए हुए हैं। इसके बाद लाके फेविक्विक जोड़ेंगे ही, नितेशवा तोड़ दिया। हाँ खेले रहे। तो 4 गेंदों पर 11 रन चाहिए। लगातार 2 विकेट गिर चुका है। बहुत अच्छा कट, लेकिन वहां खिलाड़ी मौजूद, एक ही रन मिलेगा। अब सामना करेंगे राज, जो इनका भी होम ग्राउंड है। राज का भी होम ग्राउंड है, यहीं खेलते हैं मैच ज्यादातर, और पिच से अच्छी तरह वाकिफ है। 3 गेंदों में 10 रन चाहिए। 3 गेंदों में 10 रन चाहिए। राज आए हैं, या क्या गजब लपेट कर खेला है, और कुछ नहीं गई है। जब तक कोई खिलाड़ी गेट को कलेक्ट करके थ्रो करेगा, मौका का 2 रन लेने का, तेजी के साथ दौड़े और 2 रन पूरे। अगर ये तीसरा रन लेना चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन राज शायद ज्यादा आगे निकल गए। और कितने को दे रन चाहिए, कितने अभी भी संभावनाएं बरकरार। अगर एक छक्का और एक चौका लग जाता है तो निश्चित तौर पर मुकाबला जीत जाएगी माधोपुर, लेकिन इसको बचाना है। बोल्ड, क्या गजब लास्ट में गेंदबाजी हुई है। एक भी खिलाड़ी अमन के बाद टिका नहीं है ग्राउंड पर। क्या भाई साहब, क्या करवट ले लिया मैच ने। अमन, अब 1 गेंदों में 8 रन चाहिए। अब 1 गेंदों में 8 रन चाहिए माधोपुर छतौना को जीत के लिए। बताइए, 6 गेंदों में 13 रन चाहिए थे, और जब 12 गेंदों में 19 रन चाहिए था, तब भी कुछ नहीं था। लेकिन अमन, पुष्कर और अर्पित, बस यही 3 बल्लेबाज ऐसे थे जो खेल के गए। उसके बाद जलवा दिखाया बिलाहरी के गेंदबाजों ने, फील्डरों ने। क्या गजब। अंतिम गेंद और अंतिम जोड़ी। कप्तान बिलारी सुजीत यादव ना, माधव सुजीत कप्तान के शुरू में अंपायर शुरू करवाइए आप लोग। अंपायर मैच शुरू करवाइए। अंतिम गेंद है, इसके बाद तैयार है कि उगलपुर और तो 1 गेंदों पर चाहिए 8 रन। अगर ये ठीक ठाक गेंद होती है तो सुजीत यादव हैं जो बॉलिंग मार पर पूरा पासा ही पलट दिया इन्होंने। ये देखिए, बीडीसी ने इधर उधर खेल दिया है। अब 1 ही रन मिलेगा।
यह मैच बेलहारी जीत चुकी है। तो प्रियांशु पांडे अभी आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं, अब दिखाते हैं आपको जूम करके खलबली क्या है। अब आधे घंटे बहसबाजी होगी कि कहाँ मामला खसक गया। तो चलिए, सुजीत यादव जो लास्ट में गेंदबाजी कर रहे थे पूरा पासा ही पलट दिया, जो कि 12 गेंदों में 19 रन चाहिए थे, कुछ ज़्यादा नहीं थे। फिर उसके बाद 6 गेंदों में 13 रन चाहिए थे, फिर भी कुछ नहीं थे, 11 रन। अब क्या ही कहें, इतना बढ़िया मैच खेला गया। चाहे जो हो, माधोपुर हार गई वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इतना अच्छा एंटरटेनमेंट हुआ जिसका कोई जवाब नहीं। मैं ये कहता हूँ जब से मैच हो रहा है, टूर्नामेंट हो रहा है, सबसे अच्छा एंटरटेनमेंट इसी दोनों टीम ने किया है अभी तक। हार जीत तो अपनी जगह है यार, कोई भी हार सकता है, कोई भी जीत सकता है। टीमें बराबर थी, मैं ये कह सकता हूँ टीमें दोनों बराबर थी। जैसे गेंदबाजी इनमें थी वैसी गेंदबाजी उनमें थी। तो फिर से आपको बता दें रखते रखते ये वीडियो कट करते करते कि यह मैच माधोपुर छतौना बनाम बेलहारी के बीच में खेला जा रहा था। 10-10 ओवरों का खेला जा रहा था। बेलहारी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था, जो कि 10 ओवरों में बेलहारी ने 150 रन ठोक पीट के बना दिए थे। बढ़िया बल्लेबाजी थी, लेकिन जवाबी कार्रवाई में जब माधोपुर छतौना उतरी तो उन्होंने भी उतरी माधोपुर छतौना, तो उन्होंने भी ताबड़तोड़ खेला। अब बताइए, इतना बढ़िया खेला, 150 रन का पीछा कर रही थी, बहुत अच्छा खेला मेरे हिसाब से। अब बताइए, 12 गेंदों में 19 रन चाहिए, कुछ नहीं है। 6 गेंदों में 11 रन चाहिए, कुछ नहीं है। लेकिन अब गलत खेल गए तो उसमें क्या कह सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा मैच हुआ, मजा आ गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ लाइव जुड़े थे। और वीडियो रखते हैं, इसके बाद मैच होना है हमारा खुद का। मैं उतना अच्छा खेलता नहीं, बस खड़ा हो जाऊंगा मूड़ी गिनाने के लिए, क्योंकि अन्नपूर्णा नगर और उघड़पुर एक ही टीम है। तो उघड़पुर में जो खेल रहे हैं, जो कप्तान बने हैं, मतलब मैनेजमेंट मैं ही कुल कर रहा हूँ, लेकिन जो कैप्टन है आवेश को हम लोगों ने बनाया है। तो और हम लोग अभी खेल रहे हैं मिलकर। इसके बाद हमारा मैच होना है, बढ़िया मैच होगा। तो आवेश आ रहे हैं, अगर नहीं भी आ पाएंगे फिर भी हम लोग खेलेंगे, ये क्रिकेट है। ये तो क्लियर है कि जो भी आएगा ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है, क्या ही करें, क्रिकेट लग गया है तो खेलेंगे, कोई बेईमानी नहीं। चलिए, वीडियो को रखते हैं, बहुत जल्द तैयार रहिएगा। अन्नपूर्णा नगर यानी उघड़पुर अन्नपूर्णा नगर मिला के जो खेल रही है, उघड़पुर बनाम बरौसा के बीच में मैच होने वाला है। जुड़ जाइए फटाफट। बहुत बहुत धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में तुरंत, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट में।